तो आज नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है इंडिया पे लगे टैरिफ एंड जो यूएस ने इंडिया पे, रशिया में, चाइना में, जो अदर कंट्रीज जो टैरिफ लगाए 25 से 50%। इस टॉपिक पर हमारी आज वीडियो होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो रंजित भाई, जैसे कि आप मुझे बताएं कि हमारे टैरिफ जो है, अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाया क्यों? इंडिया पे, रशिया पे, चाइना पे टैरिफ लगाया क्यों? टैरिफ है क्या चीज़? तो जैसा कि अमेरिका का स्टेटमेंट आया था, जी। उन्होंने कहा था कि ये इंडिया जो है अपने इंपोर्ट सस्ते दामों में करती है हमारे देश में। ओके। इससे हमारे लोकल लोकल कंपनीज को नुकसान झेलना पड़ रहा है और ये खुद एक्सपोर्ट करवा लेती है तेल मतलब अपना ऑयल रसिया ऑयल से। रशिया से। क्रूड ऑयल हो गया, ये सब एक्सपोर्ट करवा लेती है रसिया से तो सस्ते में। तो इसका तो आपका कहने हाँ। का मतलब जैसे हम्म, कि इंडिया है, अगर कोई सी भी एशियन कंट्री जैसे कोई से भी ट्रांजेक्शन करे, हाँ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है अमेरिका पे। अमेरिका पे, लेट्स से हम अगर अमेरिका का टेक्नोलॉजी मार्केट। में हाँ, देखें या किसी भी डिपार्टमेंट में देखें, हम जैसे कि क्रूड ऑयल, जैसे आपने बताया हाँ, क्रूड ऑयल है, अगर इंडिया रशिया से ले ले रहा है तो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हाँ, अमेरिका में। तो बहुत बढ़िया बताया रंजीत भाई ने। एंड जैसे कि हम बताएं आपको, 10 अगस्त को 10 अगस्त को अमेरिका ने इंडिया पे 25 से 50% टैक्स बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इंडिया में ये बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंडिया को बहुत लॉस होने वाला है। तो ये जैसे जैसे कि अभी हाँ। मानसून सीजन चल रहा है इंडिया में, तो वहाँ पे भी बहुत प्रेशर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन उनको ये सब की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ओके। जैसे जितना नुकसान हो रहा, अब जैसे टैरिफ बढ़ा दिया गया है बिल्कुल। अमेरिका के द्वारा, तो इसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ेगा। इंडियन मार्केट से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, अब उस पे बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसके काउंटर में उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो अब हम डिस्कस करेंगे इस तो इसी में वीडियो में। मैं पॉइंट याद ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो यहाँ पे अपोजिशन से हर एमपी आज अभी रिसेंट में चल रहा है मॉनसून सेशन, तो हर एमपी, हर सांसद आज सवाल उठा रहा है कि जैसे मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने 25 से 50% सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो इसमें हमें पूरे इंडियन के ऊपर बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी 2 महीने पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय भी इंडिया चाहता तो पाकिस्तान को मार सकता था, क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ी डिफेंस है। आप हाँ, समझ सकते हैं जैसे हाँ, कि एज कम्पेयर टू हमारे पाकिस्तान एक छोटी कंट्री, अगर इंडिया से कंपेयर करें। और जैसे कि हम 1970 में देख सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने उस टाइम भी अमेरिका के प्राइम प्रेसिडेंट ने वहां पे मना किया था, बट इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने पाकिस्तान का 2 हिस्से करा। आप देख सकते हैं बांग्लादेश। पर यहाँ पे हमारे मोदी जी झुक गए, क्योंकि पूरे इंडियन का था कि हम उनको जवाब दें। जैसे कि उन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा, तो हम पाकिस्तान जाके, खैर हमने उनके मिलिट्री बेसेस बहुत सारे उनको खरा मतलब नाश कर दिया, उड़ा दिया। बट इंडियन का था कि हम जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो वहां पे जाके और मतलब करना चाहिए। बट जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों का मतलब वोट जो है रुकवा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अमेरिका जो है ग्लोबल कंट्रीज है, तो इसीलिए उस टाइम अमेरिका ने चाइना पे लगाया 30% टैरिफ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, चाइना पे लगाया जाए 30% टैरिफ? तो जैसे चाइना के ऊपर अमेरिका ने 30% टैरिफ लगाया था, जी। तो चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है। बिल्कुल। तो उसने काउंटर पे भी अमेरिका से भी एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें उस पे भी 30% का टैरिफ लगा दी। ठीक है। अभी अगर ये इंडिया करेगा, तो इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो ये मुश्किल है इंडिया के लिए कि वो कर पाई है। बहुत बढ़िया बताया। जैसा कि रंजित भाई ने बताया कि चाइना जो है वन ऑफ द ऐसी कंट्री अमेरिका के बाद जो खुद में हर चीज उसके पास अवेलेबल है, खुद का हर चीज आज। जैसे हम देखें तो अगर हम इंडिया जैसी कंट्रीज में देखें, गूगल जो कि हर टेक्नोलॉजी इंडिया में अमेरिका की। आज हम देखें, हम जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, या कोई सी भी टेक कंपनी, आज हम अमेरिका की यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट से लेके हम कोई सी विंडो देखें, मैक देखें, हम आज हम चीज हर चीज ज्यादातर टेक्नोलॉजी हम अमेरिका पे डिपेंड है। बट हम यही इन टर्म्स ऑफ अगर हम चाइना में देखें, चाइना। चाइना अमेरिका पे डिपेंड नहीं। चाइना खुद का हर चीज खुद का, वहां पे यूट्यूब नहीं चलता, वहां पे उनका खुद का पे है, हम्म, खुद का सर्च इंजन है, खुद के खुद का उनका मैप है। तो हम्म, हर चीज, चाइना क्या एक ऐसी कंट्रीज है, उनके पास सारी खुद की उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ जैसे कि हम देखिए, अगर बात करें किसी गैजेट के रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड, कोई सी इंडस्ट्री की बात करें, तो चाइना खुद का पूरा एक हब है। तो इसलिए चाइना ने क्या किया है कि अमेरिका पर रिवर्स टैरिफ लगा। आप लोगों ने देखा होगा जैसे रिवर्स। 2 महीने पहले। तो चाइना ओनली ऐसी कंट्री जो कि लगा सकती है। अभी जैसे कि रिसेंट में 10 अगस्त को
इंडिया पे टैरिफ अमेरिका ने बहुत सारा डबल कर दिया, 25% सीधे 50% 10 अगस्त को चर्चा हुई थी। चर्चा हुई थी। तो 26-27 हाँ। 22 अगस्त को जो कि इस टैरिफ को बढ़ा दिया गया बढ़ा है, दिया गया। तो आज हर इंडियन आज देख सकते हैं आप जॉब की बहुत इश्यू होने वाले, लगभग एक माना जा रहा है कि हमारे एक न्यूज़ के अंदाज़ा रिकॉर्ड है जो अंदाजा कम कर से कम 20 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट होने वाले इससे, और इंडिया को भी बहुत बड़े मात्रा में इस लॉस होने वाला है इसके कारण। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे आप? जैसे अभी ये नुकसान इंडिया को भी झेलना पड़ेगा, जैसे एक्सपोर्ट बंद मतलब कम हो जाएगा, जैसे किसी दूसरे मार्केट में चीजें महंगी हो रही है हुँ, तो एक्सपोर्ट कम होगा। मार्केट में खरीदी नहीं होगी तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इन टर्म्स और ऑफ हाँ, डिफेंस, जैसे हम डिफेंस ऑयल हाँ, ले लें, हम आईटी सेक्टर हाँ, ले लें। स्टील स्टील ये हुँ, सब बहुत सारी उसमें प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल वेडिकल सब में अभी टैरिफ बढ़ाया गया है। तो इसी के काउंटर में अब इंडिया क्या करना चाह रही है कि दूसरे देशों से अपना मतलब नेटवर्क बढ़ाना चाह रही है हुँ, कि हम वहाँ पे अपना एक्सपोर्ट करें, हुँ, जिससे कि मार्केट और अच्छा हो सके, क्योंकि अमेरिका ने तो टैरिफ बढ़ा दिया है। बिल्कुल। तो यही है। अब आप क्या तो दोस्तों 22 अगस्त यहाँ पे होता है एक एससीओ समिट, जिसमें कि इंडिया, हुँ, चाइना, रशिया तीनों ये एशियन कंट्रीज़ हैं। बेसिकली इन इन सभी कंट्रीज़ पे अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं। तो ये तीनों कंट्रीज़ मिलके एक समिट करती हैं जो कि एससीओ का फुल फॉर्म है। हाँ, तो एससीओ एक समिट होता है जो कि होता है कजाकिस्तान में 22 अगस्त को होता है, जिसमें कि हमारे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन एंड चाइना के प्रेसिडेंट ज़ाइंग कुछ इनका नाम है, एंड शी जिनपिंग। ज़ी जिनपिंग एंड हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक समिट किया, जिसमें कि हम कुछ इसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ कुछ विरोध कर सके, हम जैसे अपने में ट्रेड कर सके, तो हुँ, इसके लिए एक समिट हुआ। तो इसमें आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? तो बेसिकली इसी में इसी ट्रेड के लिए हुँ, समिट पे मोदी जी गए थे। जी, उनने ट्रेड के लिए कन्विंस किया, जो भी बिल्कुल, बातचीत हुई, पुतिन थे वहाँ पे, बहुत सारे मतलब देश के मतलब पीएम बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट बोल प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। सकते हैं, ठीक है। तो ये सब थे, तो उनसे बात हुई है कि ओके, हम अपना मार्केट आपके मार्केट से कनेक्ट करें, ओके डन। जिससे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो, इंडस्ट्रीज़ इंडियन इंडस्ट्रीज़ जिस को चीज़ को फ़ायदा हो और आपके प्रोडक्ट यहाँ पे आ पाएँ। अब जैसे इंडिया तो रसिया से क्रूड ऑयल ले ही रहा था रहेगा, सस्ते में। बिल्कुल। इसी के काउंटर में अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया कि ये इस दूसरे कंट्री से सस्ते में लेता है और हमारे मार्केट को खराब कर रहा है। हुँ, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट पड़ रहा है, हर कंट्रीज़ पे हाँ, पड़ रहा है, हाँ, हर हाँ, एशियन कंट्रीज़ पे हाँ। आप देखें, चाइना देखें, हुँ, रशिया देखें, इंडिया देखें, और हुँ। आस-पास की जो भी छोटी-मोटी छोटी-मोटी कंट्रीज़, हर कंट्री। हर कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत बड़े लेवल पे पड़ रहा है। तो अगर ये टैरिफ अगर ये टैरिफ जैसे इसी लेवल पे बढ़ता रहा, तो इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा बहुत इश्यू हो बड़ा इश्यू जाएगा। होगा। तो इसी को लेते हुए जैसे चाइना में, रशिया में इंडिया ने जो समिट किया है, तो जो चाइना का जो प्रोडक्ट कुछ फैक्ट्रीज़ जो है इंडिया में वो लोग अपना ट्रेड बढ़ाएँगे, तो ट्रेड यहाँ पे बढ़ाओ। भी हमारे जैसे जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और चीज़ें जो हमारे यहाँ थोड़ी सस्ती होंगी एज़ कम्पेयर टू, जैसे जो चीज़ हम अमेरिका से अभी लेते थे, हुँ, अगर हम चाइना से या रशिया से हम ट्रेड रसिया करेंगे तो से हमें थोड़ी चीज़ें सस्ती सस्ती पड़ेंगी। पड़ेंगी क्योंकि पास है। एक पास तो है, बिल्कुल। चाइना पास है, ट्रेड में बहुत आसानी होगी। जी, बिल्कुल। अगर बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, तो अगर कनेक्शन अच्छे रहते हैं, ओके। तो ये फ़ायदा भी दे सकते हैं अपन को फ्यूचर हर में। कंट्रीज़ को हाँ, जैसे हम देखें, छोटी कंट्री छोटे से म्यांमार देख हाँ, सकते हैं, हम भूटान देख सकते हैं, जो हुँ, भी आस-पास श्रीलंका, इनको भी बहुत श्रीलंका, प्रॉफ़िट होगा। प्रॉफ़िट होगा, हाँ। बिल्कुल। अच्छा रंजीत भाई, हमें आप ये बताइए, जैसे कि अभी 28-29 अगस्त को, 30 अगस्त के आस-पास, हाँ, हाँ, अभी 3-4 दिन पे मोदी जी जापान गए, मोदी जी चाइना गए। हुँ, 2 दिन का विज़िट मोदी ने जापान में किया। जापान से तो वहाँ से क्या अपडेट निकल के आई, और चाइना में जो मोदी जी विज़िट पे गए, तो वहाँ से क्या मोदी जी ने इंडिया में क्या लाने वाले हैं, जो भी रिसेंट न्यूज़ में चल रहा है, तो आप उसके बारे में बताएँ थोड़ा? बेसिकली चाइना से इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल जैसे ट्रेड करने वाले हैं। जैसे बिल्कुल, हमारे पास यूथ बहुत है, बहुत है। तो ये अपने यूथ को वहाँ भेज के कुछ सीखने के लिए और वहाँ वहाँ की जो भी टेक्नोलॉजी है उसको ग्रैब करने के लिए, ओके, जैसे बहुत सारे ट्रेड है और कंपनीज बिल्ड करना चाह रहे हैं वो इंडिया में। चाइना जैसे चाइना कोई चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ओके। उसी चीज़ को इंडिया में बनाने के लिए वो कन्विंस करना चाह रहे हैं। मोदी जी हमारे, मोदी जी, हाँ। बहुत बढ़िया। हुँ, तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। और जैसे हुँ, जैसे कि बताया रंजीत भाई ने कि हर आज चाइना में जो भी फैक्ट्रीज़ है इंडिया में लाना चाह रहे हैं। इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा इंडिया हुँ, में, और चीज़ें हमें सस्ते दाम पे मिलेगी। और इसमें जैसे कि
हमारे अगर हम डिफेंस की बात करें तो इसमें डिफेंस में भी जैसे कि अभी इंडिया और चाइना का वॉर होता है, बॉर्डर पे भी थोड़ा सिक्योरिटी हम्म, कम होगी, जिससे कि हमारे ट्रेड पे इम्पेक्ट पड़े, चीज़ें सस्ती हों। तो यहाँ पे इंडिया जैसे हमारे एशियन कंट्रीज को, इंडिया को, चाइना को थोड़ा, चाइना को हर कंट्री से थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉय फ़ायदा भी होगा। क्योंकि जैसे अभी देखो, अब चाइना में कोई सी भी, जैसे हम मान आईफ़ोन की, अगर आईफ़ोन नहीं, कोई सी भी कंपनी जैसे हाँ कोई सी टीवी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती है, वो कंपनी अगर हमारे इंडिया में आती है, इंडिया में आ गई तो इंडिया में आते हमें रोज़गार मिलेगा, हम रोजगार भारतीयों को रोज़गार मिलेगा, चीज़ें सस्ती होंगी। इसका कुछ पैसा जो एक्सपोर्ट कंट्री जैसे चाइना है, उनको भी पैसा मिलेगा, इंडिया में फ़ायदा होगा। जिससे कि अगर अभी हम देखें तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। अब सीधे 50%, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ हम्म मनी की बात करें, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसी के साथ जैसे अब मैं जापान के बारे में बात करूँ, 2 दिन का विज़िट मोदी जी का जापान में था। तो जापान में भी मोदी उन्होंने जी हाँ से बहुत सारी डील हुई, बहुत सारे जैसे कि एग्रीमेंट हुए। एग्रीमेंट तो जैसे अगले 10 सालों में इंडिया में जैसे क्या है, यंग लोगों की थोड़ी-सी कमी है जापान में, तो अगले 10 सालों में 5 लाख लोग स्किल्ड, कम से कम स्किल 1 लाख तो स्किल्ड जो है एम्प्लॉइज़ हैं, हम हर साल थोड़े-थोड़े करके जापान भेजेंगे। और जापान के साथ हमने बहुत सारे एग्रीमेंट किए, जैसे कि वहाँ पे अभी देखा, हमारे पास इसरो है, हमारी इसरो जो स्पेस एक्स है, तो जापान की भी एक पर्टिकुलर स्पेस एक्स कंपनी है, तो उनके साथ हम टाई अप करके एक मिशन जो है आकाश, मतलब जो भी लॉन्च सैटेलाइट का, इसमें हम्म हम काम कर रहे हैं जापान के साथ। एंड बहुत सारी जैसे जापान आप देखो, सैमसंग है, बहुत सारे ब्रांड में जापान अपने आप में एक बड़ी टेक्नोलॉजी, उनका हम्म बहुत अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम चाइना के साथ है। ये सब बातचीत हुई है ना जी हाँ, बिल्कुल। जी नहीं, और कुछ एग्रीमेंट भी हुआ है मोदी जी के साथ। हम्म तो बाकी अभी जैसे, इसका ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट मेरे हिसाब से आया नहीं है नहीं, अभी हमने एक न्यूज़ न्यूज़ हाँ चैनल में न्यूज़ हमने से कवर किया है, तो जी वहीं को देख के हम आपको बता रहे हैं हम्म, कि अगले 10 सालों में जापान के साथ इंडिया बहुत सारी चीज़ें एग्रीमेंट कर चुका है, एंड ये आने वाला है। तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा अगर करता है बिल्कुल। अगर न मतलब आसपास की कंट्रीज से के साथ ये ट्रेड वेड होने लगा जी। तो बहुत फायदा हो सकता है इंडिया को हाँ, और अमेरिका के साथ ट्रेड करो लेकिन जैसे वो तानाशाही दिखा रहे हैं कि बिल्कुल। 50% 50%। टेरिफ लगाएंगे ओके। इस पे तो बहुत गलत होगा मेरे नहीं, हिसाब गलत से तो तो होगा। अच्छा, जैसे ये अभी तो जापान को ही फ़ायदा हुआ, हाँ क्योंकि उनको भी अच्छे स्किल लेबर सस्ते मिलेंगे, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी है नहीं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में क्या है, यंग बहुत हैं, यंग बहुत सारे स्किल्ड मतलब स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनको भी ज़रूरत है, तो इसका एग्रीमेंट हुआ। एंड जैसे आजकल एआई बहुत एडवांस हो रहा है, आप देख सकते हैं, हम्म एआई हो गया, तो एआई को लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं, इंडिया और जापान के बीच में एग्रीमेंट हुआ। आप देखेंगे आज जापान, अगर देखें आप कुछ न्यूज़ चैनल में देखेंगे आप, जापान हमसे 50 साल आगे। 50 साल जापान आगे में आप ऐसी-ऐसी ट्रेनें देखेंगे, जिस दिन रोबोट देखेंगे, चाइना में देखेंगे, तो इंडिया में भी ये सब चीज़ें होगा। धीरे-धीरे अभी कुछ बहुत सारे ट्रेड जैसे इंडिया उनसे प्रोजेक्ट में काम कर रही है, तो ये सब भी अपडेट होगा। बाकी ये हमने एक न्यूज़ चैनल से कवर किया है। बाकी रंजीत भाई, हमें आप ये बताइए, हम्म बेसिकली अमेरिका जो है, ये मतलब टैरिफ लगाना क्यों चाहता है? जैसे इंडिया पे, जो भी आस-पास की कंट्रीज़ हैं, इन पे लगाना क्यों चाहता है? जैसे कि आपने बताया उनको बहुत नुकसान हो रहा है, तो बेसिकली उनको लग रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है नुकसान हो इंडिया रहा की वजह से है, इंडिया की वजह से, क्योंकि ये अपने जो भी आइटम्स हैं जो भी प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स हैं। हमारी कंट्री में आके सस्ते में बेचते हैं जिससे हमारा मार्केट डाउन हो रहा जैसे हम आईफ़ोन का एग्ज़ाम्पल ले है लें, हाँ अभी हमने अब जैसे इंडिया हाँ 2 इंडिया महीने, में मैन्युफैक्चर होने लगा है ओके, तो वही अब ये इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वही उसी चीज को वहां पे भी बन रहे हैं ऐसा नहीं है वहां ओके, पे भी बन रहे हैं लेकिन ये यहाँ से भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो इससे उनके मार्केट को इम्पेक्ट इम्पैक्ट पड़ता पड़ रहा है वहाँ पे, क्योंकि है उनका भी कुछ परसेंटेज जाता हो, परसेंटेज जैसे डायरेक्ट अमेरिका को। हाँ अच्छा, तो जैसे कि अभी जैसे 2 महीने पहले हम्म आईफ़ोन के, एप्पल के जो सीईओ, उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आए थे हाँ डोनाल्ड ट्रम्प से, कि डोनाल्ड आप ट्रम्प इंडिया में सेटअप नहीं बना सकते। हाँ तो फिर उसमें उन्होंने कैसे मैनेज किया, और इंडिया में भी लगा रहे हैं जैसे टाटा के साथ मिलके, तो हम्म। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेसिकली टेरिफ भी इसी चक्कर में लगाया गया है ओके, कि ये इनके साथ ट्रेड ना कर पाए जैसे इंडिया एप्पल के साथ। एप्पल इंडिया से मतलब मैन्युफैक्चरिंग हटाई ले पूरी तरीके से इतना अगर इतना टेरिफ लगेगा ओके, तो कोई कंपनी क्यों अपना घाटा करवाएगी आप खुद सोचिए नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। तो तो हाँ हुँ। इसी चक्कर में वो चली जाए ये सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प और क्या है ना कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज़ आज इंडियन को ना, मतलब एक छोटी छोटी कंट्रीज़ के कंट्री नज़र से देखती है कि नजर ये से बिल्कुल डेवलप ना हो। आज अमेरिका क्या है, ग्लोबल है, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा पावर है। आप इकोनॉमिक्स वाइज़ देखिए, हाँ हाँ टेक्नोलॉजी वाइज़ देखिए, आप डिफेंस में देखिए, सबसे ज़्यादा आर्मी है अमेरिका के आर्मी पास। इकोनॉमी सबसे नंबर 1 इकोनॉमी आर्मी तो इंडिया के पास भी इंडिया है के पास भी है। बेसिकली लेकिन उनको एडवांस वेपन्स है। एडवांस वेपन इन टर्म्स ऑफ जैसे आप मिसाइल की बात करें, बहुत मिसाइल्स बड़ी-बड़ी मिसाइल है। नैनो टेक्नोलॉजी नैनो टाइप में कुछ टेक्नोलॉजी, आप ऐसा देखा 1945 में ही हम्म अपने हिरोशिमा नागासाकी इतना बड़ा बॉम्ब इतना मिसाइल बम कर दिया, तो वो भी 50-70 साल पहले की बात है, तभी एक से बढ़ के एक एडवांस है अमेरिका के पास। तो इसीलिए अमेरिका क्या है, हर कंट्रीज़ पे जैसे कि मतलब बिना कुछ सोचे डोनाल्ड ट्रम्प किसी पे भी टैरिफ लगा देते हम्म हैं। ठीक है, तो ठीक है,
तो अभी हम बात कर लेते एससीओ समिट पे, जैसे कि जो हमारे हुँ, पुतिन हुँ। वो वहाँ के प्रेसिडेंट रशिया के एंड जो चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया के, इनके बीच में जो एससीओ समिट हुआ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? समिट बेसिकली समिट में ओके, सारे मतलब कंट्रीज़ के वो आस-पास के आ गए हाँ, होंगे। आस-पास के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आए होंगे। ओके, तो उनको मोदी जी को बेसिकली जिन जिन कंट्रीज़ से बात करनी होगी, ओके, उनमें ज़्यादा जोर डाला होगा उन्होंने। ज़्यादा जोड़ हाँ, तो ट्रेड करने के लिए कि हमारे साथ ट्रेड करिए आपके, क्योंकि अमेरिका से बहुत प्रेशर पड़ रहा है इंडिया को। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना बड़ा मार्केट, जैसे अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया मार का एक्सपोर्ट इंडिया बहुत बड़ा हर हुँ, कंट्रीज़ का का मार्केट है। मार्केट है। 150 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की, जो कि मैं मानता हूँ पूरे वर्ल्ड का 17 से 17 18% हाँ, है और सबसे ज़्यादा यूथ आप देखेंगे अमेरिका मेरा मानना ये है, जो हुँ, मतलब मेरा पर्सनल हाँ, हाँ, एक्सपीरियंस है कि अमेरिका बहुत बड़ा बिज़नेस है इंडिया में। बिज़नेस आप देखो, आप गूगल देखो, आप यूट्यूब देखो, सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है हाँ, कि इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर हैं। क्रिएट इसका कितना परसेंट आप यूट्यूब को जा रहा है यूट्यूब खुद को के जा रहा है। इसमें, आप गूगल, आप माइक्रोसॉफ्ट देखो, माइक्रो आज हर दूसरी कंपनी मतलब खुद का हर चीज़ जी, हाँ, डिजिटल हो चुकी है। डिजिटल हर कंपनी का खुद का सिस्टम है, विंडो पे काम कर रहे हैं। विंडो कहाँ का है? माइक्रोसॉफ्ट का, हाँ, वो भी एक अमेरिकन कंपनी है। आप देखो मैक देखो, कुछ भी एप्पल के प्रोडक्ट देखो, आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट देखो, हुँ। गूगल के कोई से प्रोडक्ट हैं, इंडिया में बेसिकली यहाँ के प्रोडक्ट बिकते ही नहीं हैं। बिकते ही नहीं बिल्कुल। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं नहीं तो इंडिया में, जैसे कि आप क्योंकि जैसे यहाँ पे मार्केट है ही नहीं इन मार्केट है भी प्रोडक्ट्स नहीं, का। और जैसे कि मेरा जो मानना है और जैसे मैं कुछ न्यूज़ के हुँ, अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल डेटा के थ्रू हाँ, बात कर रहा हूँ कि हुँ, जैसे मतलब हम उस क्वालिटी की चीज़ें बना भी नहीं बना भी नहीं पाते। पा रहे। अगर हम देखें, अगर एक फ़ोन की बात करें या फिर हम टीवी की बात करें, अगर हम जैसे हम टीवी की बात करते हैं, हुँ, जापान, सैमसंग इतना बड़ा ब्रांड आज सालों से राज कर रहा है हाँ, और इंडिया में आज हर बंदा जो है लेना प्रेफ़र चाहता है। करता है। अब आप अगर मोबाइल की बात करें, अब इंडिया का ब्रांड क्या है छोटा-मोटा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया माइक्रोमैक्स हुँ, इंडिया का था, तो माइक्रोमैक्स ने भी अपने जैसे कीपैड लॉन्च किए, अभी से 2000 के आस-पास, 2005 के आस-पास। उसका उन्होंने छोटा-मोटा जैसे एंड्रॉइड पे काम किया, बट उतना लेवल पे चल नहीं पाया। अब लावा का जो इंडिया का ब्रांड है, तो अब एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड, अगर हम जैसे चाइना की बात करें, वहाँ से 10 से 12,000 रुपए में इतने अच्छे-अच्छे एंड्रॉइड मिल जा रहे हैं। तो इंडिया में हम उतने उस कॉस्ट पे हम उतना अच्छा हम ड बना उसको भी नहीं पा रहे हैं। मेन बात यही है कि उस कॉस्ट पे इंडिया डेवलप नहीं कर पा रही है, या फिर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी की कमी पड़ जा रही है, बिल्कुल, या फिर पार्ट्स नहीं बना पा रही है, ओके, पार्ट्स बाहर से मँगा रही है। तो इनको ये चीज़ें महँगी पड़ जाती हैं। ओके, इसी इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ओके। वो महँगे दामों में बिकते हैं, तो इंडिया में सेल ही नहीं हो पाती ये चीज़ें। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसा कि अब अभी मैंने ही बताया हाँ, कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। आप पॉपुलेशन देखिए, अभी हम करंट में देखें तो अमेरिका में जो हर बड़ी टेक कंपनी के सीईओ, ऑलमोस्ट एक सीईओ इंडियन ही है इंडिया में। और ज़्यादातर स्किल्ड वर्कर जो है अमेरिका में इंडियन ही है। तो हम जैसे खुद का फ़ोन क्यों नहीं बना सकते? खुद का हम जैसे गूगल जैसा आज हम अमेरिका का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे बड़े-बड़े शॉर्ट हम खुद का क्यों नहीं बना सकते? हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे आईआईटी जैसे हमारे पास इंजीनियरिंग वाले हुँ, टॉप कॉलेज के स्टूडेंट, इतना अच्छा शार्प माइंड है, सुंदर पिचाई जैसे लोग इंडिया से आज अमेरिका चले गए, गूगल के सीईओ हैं जो, और बहुत सारे लोग जैसे कि सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हुँ। रहे, मास्टरकार्ड हो गया, हर इंडियन जैसे जो भी अच्छा टॉप ब्रेन है, अमेरिका चले जाता है। तो हम खुद का जैसे खुद के सॉफ्टवेयर या फिर कोई सी एप्लीकेशन क्यों नहीं बना सकते? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं है कि बना नहीं सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, अगर वो आम आदमी को मिल पाए, बिल्कुल। तो आम आदमी बहुत आगे जा सकता हुँ, है। लेकिन यही सपोर्ट नहीं मिल पाता है और आम व्यक्ति जैसे कुछ सीख के वो बाहर निकल जाता है, जैसे अमेरिका के लिए काम करने लगा, हुँ। कि कोई जापान चला गया, क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटी मिल ही नहीं पाती, फैसिलिटी मिल पाती नहीं, बिल्कुल। फैसिलिटी नहीं मिल पाती। और जैसे चिप्स की बात हुई, जैसे चिप्स इंडिया में मेड ही नहीं हो पाते। ओके, राइट। कोई 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 चाहता ही नहीं है कि इंडिया में बने ये चीज़ें। सही है। हुँ, तो जैसे नहीं, मैंने भी अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में देखा हुँ, था कि जैसे एक एवरेज बंदा, जैसे कि इंजीनियर, लेट्स से आईटी इंजीनियर हाँ, इंडिया में, अब वो एक आईफ़ोन उसको लेना है, तो उसको कम से कम 2 महीने काम करना पड़ेगा। हाँ, वही बंदा अगर अमेरिका में करता है, तो वो मुश्किल 10 दिन की सैलरी में आईफ़ोन ले लेता है। आईफ़ोन ले तो वहाँ पे बड़ी कंट्री जैसे कि लाइफ़ स्टैंडर्ड भी अच्छा है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। पैसे ज़्यादा जैसे मिलते हैं। अगर यहाँ पे इंडिया में कोई है इंजीनियर, तो उसको लेट्स से अगर 4 लाख का पैकेज है, वही अगर हम अमेरिका की बात करें 20 लाख का पैकेज, तो लाइफ़ स्टैंडर्ड भी अच्छा है, तो कोई भी मतलब जैसे नॉर्मल व्यक्ति बाहर जाना चाहेगा। बाहर जाना चाहेगा ज़रूर। बेसिकली जैसे छोटे घर के मतलब जैसे कहीं से उठ के आया है कोई ओके, बंदा, अगर उसको आप एक जगह पे 5,000 रुपए मिल रहे हैं ओके, सैलरी ओके। और दूसरी जगह पे 50,000 मिल रहे हैं, तो आप आपके हिसाब से वो कौन-सा प्रेफ़र नहीं, करेगा? आप खुद ऑब्वियस सी बात है, सोचिए। अगर मैं भी हूँ तो मैं 50 वाली प्रेफ़र 50 वाली करूँगा, क्योंकि प्रेफ़र आज करोगे। हर बंदा जैसे इंडिया में हुँ, ऑलमोस्ट तो मिडल क्लास होते हैं, हर बंदे हुँ, का आज हर बच्चों का सपना होता है मैं भी अच्छी लाइफ़ जीऊँ।
तो हम्म, मैं भी अब्रॉड जाऊँ, और अब्रॉड जैसे कि इन द सेंस कि जैसे हमने एक सुना भी कि अमेरिका बहुत अच्छी बहुत कंट्रीज़ है। तो अभी जैसे कि मैं बात करूँ पिछले 2020 से लेके नहीं 2024 में अकेले कम से कम 2.5 लाख लोगों ने इंडिया की सिटीज़नशिप छोड़ के अमेरिका अदर कंट्री सेटल हो गए। आप तो फिर भी छोटे हो, जी, विराट कोहली जैसे लोग। जी, उनने हाँ, सिटीज़नशिप इंडिया सिटीजनशिप यूके के लेके यूके की रखी। लेके जी, रखी। जी। आप खुद सोचिए कि उनके पास तो खूब पैसा है, पैसा है वो बिल्कुल। भी इंडिया में रह सकते थे, ऐसे इंडिया में कुछ कर सकते थे, लेकिन वो खुद ही बाहर जा रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं किस लेवल पे वो चल रहा है। नहीं बेसिकली क्या है कि मेंटेलिटी भाई। मेंटालिटी नहीं, अभी इंडिया में ना वो लाइफ़स्टाइल प्रोवाइड नहीं कर हम्म, पा रहा जैसे कि गवर्नमेंट में तो इसमें कुछ गवर्नमेंट तो हम कर बहुत सारी चीज़ सकते हैं, बट ड्यू टू सम गवर्नमेंट के रीजन से, और उनके भी अलग अलग फायदे हैं, उनको भी देखना है कि जैसे हर व्यक्ति एक बराबर नहीं है। कुछ लोग हैं तो बहुत रिच हैं, हम्म, जैसे अगर हम देखें अंबानी अडानी इनको देखें, कुछ टॉप 1% की बात करें। बाकी अगर हम मतलब टॉप ज़्यादातर जो 1%, टॉप 5% अगर हटा दिया जाए तो हटाए तो इंडिया की इंडिया जीडीपी इंडिया आज अफ्रीका से भी कम है। अफ्रीका के जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अफ्रीका से भी इंडिया कम है। जैसे कि खाने का जो मिलता है ना, उस हाँ, हालत में है, क्योंकि उस वो हाल लोग जो टैक्स डोनेट कर रहे हैं। हम्म, आज देखो 80 करोड़ लोगों को टैक्स पेयर सबसे टैक्स ज्यादा टैक्स पेयर इंडिया ही है। इंडिया ही है, राइट। इंडिया ही है। 30% तीस टैक्स पे। परसेंट टैक्स पेयर, और 30% टैक्स पेयर पे किस लेवल पे डेवलपमेंट हो सकता है वो आप खुद नहीं सोच सकते, हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा है देश में। अब देखो इसमें मेरा मानना है कि हो सकता है, आज देखो हम्म, ऑलमोस्ट कम से कम 80 करोड़ जो है, हाँ, 80 करोड़ को राशन जो बीजेपी गवर्नमेंट है बीजेपी। राशन दे रही है हर साल। एक व्यक्ति को 5 किलो राशन जो है हर व्यक्ति को दे रही है। तो लोग जो है जैसे कि बड़े-बड़े लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, हम जैसे देखें अंबानी देखें, अडानी देखें, और जो भी जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, बड़े ये लोग जो है टैक्स पे करते हैं। और मेरा भी ये भी मानना है जैसे जो हमारे यूथ हैं थोड़ा-सा तो गवर्नमेंट को कुछ नई-नई स्किल्स सिखाना चाहिए। जैसे कि अब जैसे कई लोग हैं बिल्कुल 5 किलो राशन मिल रहा है, थोड़ा-सा 10,000 की जॉब कर 10 रहे है। हैं, मिडल क्लास की बात करूँ, 10-15,000 की जॉब कर रहे हैं और बिल्कुल वहीं टिक गए। मतलब ज़्यादा उनको भी कुछ एफर्ट नहीं लगाना, तो इसमें भी थोड़ा तो गवर्नमेंट को हाँ, थोड़ा-सा अपना मतलब बच्चों को स्किल्स सिखाना स्किल चाहिए। सिखानी चाहिए क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा है इंडिया यूथ इंडिया में सबसे में, ज़्यादा। और ये यूथ ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा अगर कुछ सीखेगा नहीं, बिल्कुल, कुछ करेगा नहीं। राइट। आज बच्चा मैं हम्म, देख आज बच्चा जो है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल इंस्टाग्राम पे करते रील देख के, आज रे- 22 साल का 24 साल का बच्चा बिल्कुल रील देख के हाँ, 10-15,000 की जॉब कर रहा है और रील में बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। छोटे से छोटा बच्चा लगा हुआ है बिल्कुल, इंस्टाग्राम, क्योंकि ब्रेन वॉश हो चुका है ब्रेन पूरा। वॉश हो चुका है बिल्कुल। ब्रेन वॉश। आज देखो मोदी जी बीजेपी की रैली जा रही है, तो बीजेपी में उनको वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ रैली में जाएँ, रैली में हिंदू-हिंदू का नारा लगाएँ। हाँ, तो बट बाकी भी नेताओं के बेटे तो बाकी अच्छी-अच्छी स्किल्स अच्छी सीखने में अलग-अलग अदर अदर कंट्रीज़ में। कंट्रीज में। अगर हम यहीं पे हम जैसे अगर हम चाइना की बात करें, आज 20 साल का बच्चा चाइना में अच्छी चीज़ें सीख रहा है। आज देखो आप एथलीट में ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल कहाँ आते हैं? चाइना में आते चाइना, हैं। सबसे ज़्यादा आप किसी चीज़ में भी, हर मतलब ओलंपिक में हर चीज़ में चाइना में सबसे ज़्यादा मेडल च- आते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री चाइना, यूएसए, यूएसए, यही कंट्री जापान देख लीजिए आप। जापान जापान कितनी जनसंख्या है आपके हिसाब से? जापान की आई थिंक मुझे एग्ज़ैक्ट डेटा पता नहीं जापान हाँ, कितने पॉपुलेशन है। फिर भी जापान जैसे इतने सारे हाँ मेडल ला लेता है इतने बिल्कुल। सारे मेडल ला लेता है। और इंडिया वहीं पे, इंडिया देखें फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती गवर्नमेंट, जैसे एथलीट्स को फैसिलिटी मिल ही नहीं पाती नहीं जिस मिल लेवल की पाती। मिलनी चाहिए। अभी आप कुछ केसेस देखे होंगे क्या जिसे हाँ, बहुत सारे मेडल लाए हुए हैं, भारत रत्न मिले हुए हैं सब हमारी लोगों को। वीडियो पे भी आप देख सकते हो कि डली हुई है, उस पे खुद हमने दिखाया है कि किस किस परिस्थितियों से गुजरता है एक एथलीट एथलीट बिल्कुल, एक मेडल लाने के लिए, वो भी वो देश के लिए ला रहा है, ऐसा नहीं कि वो अपने लिए ला रहा है। बिल्कुल। हम्म, नहीं तो हमारे देश में आज ऐसा होगा, रील बनाओ वाला काम हो हाँ, चुका है। आप देखो इंस्टाग्राम पे एक रील बना रहा बंदा बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू एथलीट बहुत अच्छा है, अच्छा है। जो कि जैसे मतलब 10 मीटर जो एयर फाइल उसमें भी अगर मेडल लाता है तो कुछ टाइम बाद उस टाइम में उसकी थोड़ी फ़ोटो खींचेंगी। फोटो अगर आप 5 साल बाद देखो तो बिल्कुल एक कई मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखे, फुल्की बेच रहा है आज एक बच्चा, मतलब बहुत सारे हम्म, एथलीट को देखा मैंने। तो इंडिया में भी जैसे कि मतलब कुछ तो मैं गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगा, जैसे कि गवर्नमेंट नई-नई स्कीमें लाना चाहिए, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने अभी स्कीम लाई थी खेलो इंडिया। खेलो इंडिया। जब फैसिलिटी मिलेगी ही नहीं तो खेलेगा कैसे इंडिया, आप खुद सोचिए। नहीं, वो भी आपका कहना सही, पर मेरे इसमें भी कुछ पॉइंट ऐड करना हम्म, चाहूँ, जैसा आपने बोला फैसिलिटी तो है मुद्दा। अभी देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, गेमर को अवार्ड देते हैं। हम्म। अगर मैं यही खेलो इंडिया में कुछ स्पोर्ट पर्सन को आके मैं थोड़ा सम्मान दूँ मैं, नहीं, अब सम्मान तो मिलता है, मिल ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन उनको सम्मान जब मिलता है जब वो गोल्ड मेडल ला ले। जब गोल्ड मेडल तो गोल्ड ला, मेडल ला ले। तो आप जैसे गोल्ड मेडल की बात हम्म, करें भाई, लाखों में एक ही क्योंकि ला हाँ, गोल्ड मेडल भाई, हम्म, बहुत मतलब गोल्ड मेडल लाना हर कंट्री से कम्पीट करना, ये भी बहुत बड़ी कम्पीट बात है। कम्पीट तो मेन तो इसके लिए भी प्रोत्साहित प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपको भाई आप कॉम्पिटिट तो करें एटलीस्ट, ओके, ओके। है ना? तो फैसिलिटी मिलेगी, जब जब अच्छी फैसिलिटी मिलेगी तो हर बंदा, हर छोटे से छोटा शहर का व्यक्ति हुँ, एक बार सोचेगा कि हम अपने बेटे को, बच्चे को, राइट, राइट। सबको
एथलीटिक एथलीट में डालें। डालें। नहीं तो जैसे कि हाँ, ये आपका बिल्कुल बहुत अच्छा हुँ, पॉइंट है। बाकी इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा हाँ, जैसे कि अब जैसे आप बताओ जैसे घर में सबसे जैसे मैं हूँ, तो मैं अपने पिताजी को देख के सीखूँगा। तो सीखूँगा। मेरा मतलब ये जैसे अगर मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बड़े-बड़े नेता हैं हुँ, पॉलिटिक्स अगर ये है कि जैसे कुछ चीज़ जगह फ़ोटो खिंचा ले तो लोग उसकी तरफ थोड़ा आकर्षक हो जाते हैं आकर्षक। यंग यूथ की बात करें। हाँ, तो जैसे मोदी जी आप देखेंगे अभी यूट्यूबरों को या फिर इंस्टाग्राम में जो भी हैं, हाँ, गेमरों को अवार्ड देते हुँ, हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एथलीट स्पोर्ट पर्सन को आप 1-2 अवार्ड दीजिए, थोड़ा-सा उनको एनकरेज कीजिए, 1-2 स्कीम लाइए कि जिससे कोई कि बंदा अगर एथलीट खेलता है, स्पोर्ट खेलता है तो उसको हम कुछ मतलब कुछ फंडिंग करेंगे, कुछ फंडिंग हो, एक्स्ट्रा मतलब स्पॉन्सरशिप मिले। इंटर्नशिप टाइप का एक हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट देंगे तो हुँ, मतलब थोड़ा वो मोटिवेशन मिलता है करने के लिए। अगर हम एजुकेशन में बात करें जैसे कोई अच्छा बहुत अच्छा पढ़ा टीचर तो उनको भी कुछ हम जैसे अवार्ड दें, कुछ मतलब जैसे पर्टिकुलर अमाउंट दे दें कि जी हाँ, स्कीम इस स्कीम के थ्रू किसी टीचर ने अच्छा पढ़ाया तो उनको अवार्ड ऑल्सो देंगे। ये पॉलिटिकल लोगों के साथ भी करना चाहिए, जो पॉलिटिक्स में है, जैसे हाँ, जो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। छोटे-छोटे पार्षद हो गए, जी। मिनिस मिनिस्टर तो फिर भी बहुत बड़े हो हुँ, गए, हुँ। जैसे एक पंचायत लेवल पे जो भी छोटे-छोटे अच्छा काम करते हैं, ओके। उनको अवार्ड देना चाहिए, जी, बिल्कुल। लेकिन काम ही नहीं करते। बेसिकली बात तो यही है। हाँ, जैसे कि अभी हम देखें मतलब जैसे अभी अभी बीजेपी भी आजकल आप देखेंगे हर स्टेट हुँ, में ऑलमोस्ट कु सेंटर में तो है ही, सेंटर बहुत सारे स्टेट में है जो हुँ, बीजेपी। अब जैसे देखिए हम मध्य बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, हम लोग मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है। और जैसे कि बीजेपी के जो हमारे सीएम हैं, उनको हमारे मतलब स्टेट से कुछ मतलब नहीं क्या अपडेट हो रहा है, क्या हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल मोदी जी के इशारों पे सब चीज़ होता है। मोदी जी ने यदि बता दिया आपको रैली निकालनी, तो इन्होंने रैली निकाल मतलब एक सीएम भी एक अच्छी मतलब पोस्ट होती है भाई कि उनका खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे होती है, ये बिल्कुल। करना है। मुझे मतलब जैसे कि बहुत सारे पूरे मध्य प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र है, हर जिले में कहाँ क्या चल रहा है, मैं कहाँ गरीबों को मतलब जो भी पॉपुलेशन को क्या दिक्कत है, कहाँ क्या तो इश्यू है। जैसे हुँ। मेरे हिसाब से तो मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट है वो ही नहीं बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट है भाई मतलब मैं राजधानी की बात करूँ हुँ, भोपाल में, अगर एक ग्रेजुएशन बच्चा है, अगर उसको काम पे जाना मतलब कुछ काम से रिलेटेड से हाँ, काम फाइंड करना है, तो 12 से 15,000 रुपए की जॉब मिलेगी। इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलती। वो भी या फिर आप रैपिडो चला लो, वेटर और का काम मध्य कर प्रदेश लो। में इंडस्ट्रीज़ भी बहुत कम है मेरे हिसाब से। बिल्कुल नहीं है। बहुत, बहुत ही कम है। गिनी-चुनी जैसे कि गिनी-चुनी हम भोपाल की बात करें, मंडी दिस साइड 2-4 है इंडस्ट्री, 2-4 बाकी तो नहीं है। ठीक है, तो यही बाकी इम्पैक्ट डालती हैं यूथ पे यूथ बिल्कुल। पे, बिल्कुल। बाकी इसीलिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बाकी हम इसको थोड़ा साइड में थोड़ा रखते हैं। एनकरेज करें जी, बिल्कुल। लोगों को, हाँ, लोगों को थोड़ी कंपनीज़ के बारे में अवेयर करवाएँ, स्किल सिखाएँ, स्किल सीखा बिल्कुल। नई-नई कंपनीज़ को यहाँ पे अट्रैक्ट करें कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, बिल्कुल, जिससे बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोग काम करेंगे, नई-नई चीज़ें सीखेंगे, तो बिल्कुल। देश का ही डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा-सा इस टॉपिक थोड़ा हम साइड हो गए, तो हाँ, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं टैरिफ पे। तो जैसे मैं अब अगर चाइना की बात करूँ, चाइना की या जापान की, अब 1900 आप देखो 1950 के आस-पास इंडिया, चाइना एक बराबर था ऑलमोस्ट। बराबर था, बिल्कुल। आज देखो आज चाइना का हमसे कम 100 साल आगे है। हाँ, आपने बहुत देखा होगा मतलब कहीं भी न्यूज़ में, वीडियोज़ में, चाइना उल्टी ट्रेनें चलने लगती हैं। हमारे यहाँ आए दिन रेल में अभी देखो 2-4 महीने में कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं। रेल रेलवे में इतनी वैकेंसी है, पर रेल मिनिस्टर वैकेंसी भरना नहीं चाहते भरना हैं। नहीं चाहते। देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी रेल में इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब वंदे भारत आई है, वंदे भारत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वंदे भारत बेसिकली अच्छी ट्रेन है, बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से पहले उसी रेल रेल को बहुत अच्छा करना चाहिए था आपको, करना जो चाहिए। चल रही हैं, उनकी फैसिलिटीज़ जो भी है, ओके, जो भी डे मतलब मैनेजमेंट है, पहले उसको सँभाल लीजिए, फिर एसी ट्रेनें चलाइए, क्योंकि ये लग्ज़रीज़ ट्रेन है। लग्ज़री राइट। तो ये लग्ज़री लोगों के लिए हुई, ओके। मतलब नॉर्मल पीपल जनरल में सफ़र करता है और जनरल फैसिलिटी आप एक बार जाके देख लीजिए, हाँ, बिल्कुल किस मैं टाइप की होती है। मतलब एक एक बहुत नॉर्मल स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है, एक शहर से दूसरे शहर और एग्ज़ाम भी भाई कम से कम 500 किलोमीटर, बिल्कुल अब 1000 किलोमीटर दे देते हैं। अभी जैसे बहुत सारे हाँ, एग्ज़ाम चले ऑनगोइंग चाहे हाँ, एसएससी के एग्ज़ाम थे, इतने बड़े लेवल हाँ, पे प्रोटेस्ट हो रहा आपने देखा ही होगा हुँ। बिल्कुल। तो फैसिलिटी मिल ही नहीं पाती और मिलती भी है, तो उसमें सीट सीट रिज़र्वेशन नहीं मिल पाता किसी नहीं को, मिल पाता बिल्कुल। जिस चक्कर में लो आदमी जनरल में जाता है, भगदड़ होती है और ओके। लोगों की मौत हो जाती है। ओके। अच्छा तो मेरा एक अगला क्वेश्चन है और हमारे व्यूअर्स को भी बताइए आप, जैसे कि चाइना में आप देखेंगे बिल्कुल इतनी सुपर फ़ास्ट है, सुप 2-200 250 की स्पीड से बिल्कुल मतलब आपको 5 200 किलोमीटर हुँ, एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, विदिन 1 घंटा जैसे 200 किलोमीटर का 40 मिनट पहुँचा देती है ट्रेन। इतनी फ़ास्ट है तो हमारे इंडिया में हम लोग ऐसी ट्रेनें क्यों नहीं बना पा रहे? जैसे कि इससे हमारा टाइम भी बचेगा, तो हम लोग ऐसी ट्रेनें क्यों नहीं बना पा रहे? इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम जैसा कि हमने बताया बना तो सब लें, बना सब रहे लेकिन एक चीज़ मैनेजमेंट किया जाती है, मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट किया जाती है। अब आदमी मैनेज ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल तो दुर्घटनाएँ होंगी। होंगी।
तो ये मैनेज दुर्घट करने वाला कौन, करेगा कौन? गवर्नमेंट करेगी गवर्नमेंट, और बिल्कुल। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। चाहती। रेल मंत्री जी का बर्थडे आता है, बर्थडे उधर हमारे मोदी जी हैप्पी बर्थडे स्टेटस लगा देते हैं, उधर अमित शाह जी का बर्थडे आता है। बाकी काम डेवलपमेंट के नाम पे, काम के नाम पे इनको कुछ नहीं आता है। बाकी सोशल मीडिया पे आजकल तो भाई बड़े-बड़े नेता भी यूट्यूब पे पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, हमने देखा भी। मैं मतलब जैसे मध्य प्रदेश सीएम के बारे में कहना चाहूँगा, वो भी बिल्कुल यूट्यूब पे पत्रकारों के पास जा रहे हैं। जैसे हम आप पॉडकास्ट करें, वो भी पॉडकास्ट करते हैं। मतलब एक जैसे भाई एक अच्छी पोस्ट, एक सीएम हो गया, एक एमएलए हो गया, एमपी हो गया, इनकी भाई कि भाई ये इनको एक मतलब एक पोस्ट दे के इनको कुछ करना है, लोगों के लिए करना है। हमने इनको चुन के भेजा है कि एक अच्छा जॉनरा सेट आप करना चाहिए यूथ के लिए। भाई कि जैसे कोई पॉलिटिशियन है, कोई नेता, तो उनका काम क्या है कि मतलब हमें लोगों के लिए काम करना है। पर ये आजकल क्या है कि हर व्यक्ति आप देखें, किसी का भी देखें अगर आप पॉडकास्ट में जाके अपने काम गिना रहे हो जी, कि लोगों को हमें हमारे काम पता चले कि हमने क्या-क्या किया है, तो बिल्कुल। ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों मैं क्योंकि एक जनता अगर जाने कि आपने क्या काम किया, उससे ज़्यादा ये बताना तो तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं इसमें एक कमेंट भी ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, अगर आप लोग कोई मध्य प्रदेश से, तो मैं अपने सीएम से ये पूछना चाहूँगा, 2023 से आ चुके हैं, तभी तक इन्होंने क्या काम किया है? जो मेरा मानना है, पिछले 2 सालों में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जो इन्होंने किया है। कि एक बस ये जो साढ़े 1200 रुपए तो उन्होंने सरकार जिताने के लिए पैसे दिए थे, जो कि आई थिंक शिवराज सिंह के टाइम पे भी देते 1250 रुपए, तो ये वही अकेले देते हैं। उन्होंने कुछ अपडेट किया, तो आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो लोग अपनी सरकार से, अपने लोगों से सवाल पूछें, आप कमेंट में ये क्वेश्चन पूछें ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोगों को पता चलेगा कि जी अवेयरनेस फैलेगी। ठीक है, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली अब मुझे उतना तो पता नहीं है कि क्या किया, क्या नहीं। बिल्कुल, हाँ, यही लेकिन हमारा भी हाँ, क्वेश्चन है कि किया क्या है 2 सालों में तो पिछले? ये नॉर्मल व्यक्ति को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनने किया क्या है। जी, जैसे कि हाँ, अभी आप 6 महीने पहले देखिए भोपाल में हुँ, बहुत सारे आपने देखा बिज़नेसमैन आए थे, समिट बिज़नेस हुआ था। तो आजकल क्या है ना कि मतलब योजनाएँ बहुत सारी आती हैं हमारे हुँ, भारत में, पर वो ऑन पेपर ही पड़ी रहती है। हुँ, आप अभी करंट अफेयर खोल के देख लीजिए, आपको ऐसी-ऐसी स्कीमें पता चलेंगी, किसानों के लिए इतनी अच्छी स्कीम पता चलेंगी, स्टूडेंट के लिए आपको ऐसी-ऐसी स्कीम पता चलेगी, हाँ, ऐसा लगता है जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना, करंट अफेयर्स तो हाँ, आपको लगेगा कि हमारे देश बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, पर वो सब चीज़ें जैसे पेपरों पे रह जाती है, रियल मतलब ग्राउंड लेवल पे उतरती नहीं है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्राउंड लेवल पे कोई अवेयरनेस फैलाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे सरकार की तरफ से किसी को अवेयरनेस के लिए भेजा जाता है, ऐसे एनजीओज़ के थ्रू अवेयरनेस फैलती है। बिल्कुल, या फिर कोई सरकार का ही एक व्यक्ति होता है जो सबके घर-घर जाके गाँव में जैसे गाँव में ऐसा नॉर्मली तो फैल नहीं जाती कोई चीज़, ओके। तो अवेयरनेस फैलाता है। जिससे लोगों को पता चले कि स्कीम क्या है, क्या-क्या प्रोस है, क्या-क्या कॉन्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें सरकार की तरफ से डिले हो रही हैं या फिर हो ही नहीं रही हैं। तो इसी में मैं कुछ हाँ, पॉइंट ऐड करना चाहूँ, जैसे मतलब गवर्नमेंट जैसे हमारे ऊपर से जो भी सेंटर से अगर पास होता है, कोई सी भी स्कीम है, हुँ, कोई सी भी जैसे किसानों के लिए, फिर गरीबों के लिए, मिडिल क्लास कुछ भी स्कीम आती है, तो बेसिकली वो ग्राउंड लेवल पे उनके तक पहुँच नहीं पाती। अगर जैसे हम अगर अनाज तो खैर 5 किलो मिल जाता है, अगर हम किसी जैसे कि अभी आवास योजना चली है, हुँ, हर ग्रामीण एरिया में, तो जैसे पास होता है 1 लाख, अब वहाँ का जो मतलब जो भी हेड रहता है, अधिकारी हाँ, जो अधिकारी रहता है, भाई 1 लाख रुपए पास हो जिसमें से उसके पास 50,000 ही पहुँचेगा। हुँ, 10,000 वो खा लेता है, बीच में आपके पंचायत थोड़ा तो मतलब पूरा पैसा और पहुँच नहीं कहीं-कहीं पे पाता। तो केस ऐसा भी होता है जिसके घर भी बने, हाँ, तो फ़ोटो दूसरे घर की खींच के हुँ, वो पैसे निकलवा लिए जाते हैं और थोड़े बहुत पैसे अधिकारी को खिला दिए अधिकारी जाते को हैं। दे देते हैं। तो मैं बिल्कुल इससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है हुँ, अपने देश का, जैसे इकोनॉमिक डाउन हो रही है डाउन हो रही बिल्कुल। कि भाई अब जैसे कि 15-20 घर भी बने हुए हुँ, किसी के, उनने उसके हिसाब से पैसे तो निकलवा लिए। बिल्कुल। वो सर पैसा किसको देना है? हम हाँ, देंगे हम हम टैक्स, हम अपना टैक्स देंगे तो टैक्स देंगे तो बिल्कुल, उन वो घर बनेंगे। बिल्कुल। तो वही घर उनके खर्चे में या तो अधिकारी अपने जेब में डाल लेते हैं। बिल्कुल, भी बहुत बढ़िया मतलब जैसे रंजीत भाई ने बताया कि बहुत मतलब कोई सी भी इनमें आवास योजना नहीं, कोई सी जैसे कोई सी भी स्कीम आती अरे है आप हमारे देश में। नॉर्मल से नॉर्मल पेपर बनवाने ही जाएँगे तो जी। आपको पता चल जाएगा किस लेवल पे चल रही है चीज़ें, सही बात है। आप अगर 10,000 देंगे तब आपका काम होगा। अगर काम होगा। आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल हाँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, अगर आपको जैसे मिडिल क्लास है, राशन कार्ड बनवाना है तो आपको हाँ, जो कि फ्री में बनता है। हाँ। आप जैसे कि आप अपने जहाँ वो एमएलए के पास है, उनके कुछ सिग्नेचर लगते हैं और कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ जाके बन जाता है। पर इसके लिए लोग बनवाने 10-10 हज़ार रुपए ले ये चार्ज जैसे करते हैं। आपन एजुकेटेड हैं, बिल्कुल। आपन तो जानते हैं ये चीज़ें क्या हो जन रही है, क्या नहीं। जी। आपन आवाज़ उठा सकते हैं इस चीज़ों के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच के रह जाते हैं कि कौन टाइम वेस्ट करे अपना। हुँ, लेकिन इसी टाइम वेस्ट के चक्कर में बहुत सारे लोग पिस जाते हैं। जैसे जो हुँ, एजुकेटेड नहीं है,
बिल्कुल। वो जानते ही नहीं इन चीज़ों के बारे में कि पैसे लगते ही नहीं है इन चीज़ों के, ओके, हाँ, तो उनको देना पड़ता है। क्योंकि भाई उनका तो काम है ना भाई, हाँ, अगर मैं किसी पोस्ट पे हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ, मेरे पास कोई है, तो मैं उसकी उस बात के पैसे क्यों लूँ पैसे भाई? क्यों? मैं लेना नहीं चाहिए बेसिकली, पर क्या है कि इंडिया में अपना काम कर अधिकारी लोग भी हम साइन नहीं, हम मतलब हुँ, बहुत नाट आप एसबीआई में चले जाओ, अरे! अब अगर आप एसबीआई में पैसे निकालने जाओ तो मतलब आप लाइन में लगे हो, फिर टोकन काटो, फिर पर्ची-वर्ची, बहुत मतलब बहुत गवर्नमेंट में है, ये तो बिना पैसे का आजकल हर जगह काम ही नहीं हुँ, होता है। यही इम्पैक्ट डालती है हमारे सिस्टम में सिस्टम पे बिल्कुल, और इसी चक्कर में फिर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है। नहीं, फिर हाँ, हाँ, तो इसको हम अगर ठीक नहीं कर सकते, हाँ, जैसे हम मुझे थोड़ा-सा आप बताएँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि अब हाँ, इसको हम ठीक कैसे रख सकते हैं? जैसे कि हम स्टार्ट करें प्राइम मिनिस्टर से, अगर हर व्यक्ति अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अपने अच्छे से निभाए, हुँ, अगर मैं बात करूँ एक पार्षद की बात करूँ, एक एमएलए की बात करूँ या फिर एक एमपी की बात करूँ, जो व्यक्ति है जिस पोस्ट पे अपना काम अच्छे से करे, तो हमारा देश जो है बिल्कुल जो जिस पोज़ीशन पर भी उससे बहुत अच्छी जगह जा सकता है, जैसे डेवलप हो इनका सकता है। टेन्योर रहता है 5 साल के जी, लिए, तो ये बिल्कुल। कम से कम एक-एक महीने में हर जगह जाके बिल्कुल जाना चाहिए। जाना चाहिए, हुँ, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये चीज़ें आ रही हैं, आ रही हैं। आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनकी बातों को सुनना चाहिए। मेनली हमने बता तो दिया है कि ये चीज़ें बिल्कुल, हो रही हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी बातें ही नहीं सुनी जब तक, तो कोई फ़ायदा नहीं। नहीं, ऐसा है ना, मेरा जो मानना है हाँ, कि जैसे मतलब कोई एक बार सेलेक्ट हो जाता है, हाँ, उसके बाद जैसे कोई मतलब जीत कोई विधायक बन गया, विधायक बन एमएलए बन गया, तो उसको अब लोगों से मतलब नहीं जाता। उसको क्या है, पैसे बनाना है। पैसा आजकल मतलब हर पॉलिटिशियन जो है पैसे पैसा आजकल पैसे के पीछे पागल है। हुँ, पैसा, पैसा, पैसा भाई हमारा देश आने वाले 50-60 सालों में मतलब पैसा, जो मेरा इसी एक्सपीरियंस है, पैसों के चक्कर में पैसे के चक्कर हाँ, में मतलब देश बिल्कुल भुखमरी में इतना हालत खराब हो जाएगी। तो नेताओं को या फिर हर व्यक्ति को मेरे हिसाब से अपना जो भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। आज हुँ, हम देश के लिए, आप देखो, इसी में कुछ एग्ज़ाम्पल जोड़ना चाहूँगा। सिंगापुर जैसी कंट्री, जो कि एक टाइम पे 1950 के आस-पास बिल्कुल मतलब ऐसी हालत थी उसकी, आज देखो कितनी अच्छी सिटी, आप देखो जाओ वहाँ पे बिल्कुल डेवलप, बहुत इंडिया से बहुत अच्छी आगे, छोटी सिटी कंट्री है, पर छोटे से बहुत कंट्री आगे इंडिया से भी। उन्होंने टूरिस्ट अपना टूरिस्ट इम्प्रूव किए इम्प्रूव बिल्कुल। किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ से वीज़ा वीज़ा नहीं नहीं लेना मिलता। पड़ता हाँ, उनके मतलब शहर में घूमने के लिए। शहर में घूमने के लिए तो ये सब चीज़ें भाई इंडिया को भी करनी चाहिए। अपना बिल्कुल करना टूरिस्ट चाहिए। टूरिस्ट अच्छा करना चाहिए। यहाँ देख लो कि नदी में कचरा फेंका हुआ है, बिल्कुल, आप गंगा नदी देख गंदा लो। कितनी गंदी है। बिल्कुल। तो अभी इस टॉपिक को हम छोड़ के हम वापस अपने टैरिफ के टॉपिक पे आते हैं। तो रंजीत भाई मुझे ये बताइए, जैसे कि चाइना ने बिल्कुल अमेरिका पे बिल्कुल रिवर्स कर दिया कि डिसएडवांटेज उनने भी टैरिफ लगा दिया टैरिफ लगा दिए। अमेरिका पे, वहाँ से हुँ, जो भी वो एक्सपोर्ट करेंगे चाइना में, इम्पोर्ट तो करेंगे उसपे जो भी उनको 30% टैरिफ देना टैक्स पड़ेगा। हुँ, तो अगर जैसे अगर इंडिया चाहे, अभी देखो आप मानसून सेशन चल रहा है, जो हुँ, हर पार्लियामेंट में, जैसे अपोज़िशन का तो काम है भाई, क्योंकि हाँ, वो तो लगाएँगे कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आपने जवाब नहीं दिया, हाँ। मोदी जी जवाब दो, है ना? तो आए अब दिन आती रहती है आए द इसीलिए। हाँ, वो तो वीडियो तो आती रहती है, हाँ, खैर वीडियो में आज देखो आप और बहुत सारी अनऑफ़िशियल चीज़ जैसे कुछ रजिस्टर है भी नहीं, वो भी बु यूट्यूब के माध्यम से इधर-उधर जाती वो तो रहती खैर हैं। प्रोपेगेंडा हाँ, होता है कई हाँ, लोगों का, मतलब जैसे कुछ हाँ, कुछ लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, जैसे कि अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, उनके खुद के पर्टिकुलर कुछ न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल। 40-40 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। आप अब मैं बहुत सारे चैनल नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा, तो मतलब जैसे आप देखें मोदी जी, मोदी जी, मोदी, कहाँ देश में क्या हो रहा है, कहाँ नहीं, गड़बड़ हो रहा ये है, बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिथम मतलब बिल्कुल, एल्गोरिदम अगर आपने एक बार बीजेपी की न्यूज़ सर्च कर ली, सर्च कर बीजेपी ली। के अच्छे काम सर्च कर लिए, तो तो आपको आपको बीजेपी के अच्छे काम ही दिखाई जाएँगे। मोबाइल में बिल्कुल। हुँ, और आपको इसके अलावा कांग्रेस की एक भी न्यूज़ मेरे हिसाब से नहीं हुँ। आएगी। एक भी नहीं नहीं, आएगी। वो एल्गोरिथम तो हाँ, आपको कहना सही है। कि आज हम देखें मिडिल क्लास आदमी कहाँ देखता है न्यूज़, कहाँ से पता चलती है मिडिल क्लास में? टीवी से पता चलती है। टीवी टीवी में क्या दिखा, क्यों न्यूज़ चैनल तो उनके खुद के हैं। खुद के हैं। मोदी जी जा रहा है, रशिया जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। आपको देश में जो नेगेटिव वो कुछ नहीं दिखाएँगे, बिल्कुल अच्छा-अच्छा दिखाएँगे। हमें लगेगा कि हाँ, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिखाएँगे राम मंदिर बन रहा है। तो अच्छे-अच्छे रिपोर्टरों को मार दिया जाता है हाँ, हमारे वो भी हिसाब सही से ये देखा जाए अभी छत्तीसगढ़ का आज आपने देखा होगा। जी, बिल्कुल। वो कितने अच्छे मतलब रिपोर्टिंग करी थी उनने मतलब एक रोड को एक्सपोज़ किया था। हुँ। तो किसी नेता ने उनको वहीं के नेता थे मैं बताने नहीं चाहूँगा, जी, जी, नाम बिल्कुल। नहीं लेना चाहूँगा। जी, उन्हें अपने घर पे बुला के उनको मार के टैंक में दफ़न का हाँ, मैंने दफ़न कर न्यूज़ दिया सुनी था। थी। ठीक तो है। ये हमारे मीडिया के लिए जो अच्छा काम करते हैं उनको ऐसे ही दबा दिया जाता है चीज़ों को। हुँ, तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है हमारे इंडिया के शर्मनाक लिए चीज़ है कि बिल्कुल। कोई खुल के बोल नहीं सकता। ये इंडिपेंडेंट हमारे किस काम के इंडिपेंडेंट? ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा रंजीत भाई, जैसे कि अभी हमारा जो टॉपिक है हुँ, बेसिक टैरिफ के लिए टैरिफ के टैरिफ ऊपर है। के ऊपर है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे कि अभी मैं जापान के चलता हूँ, फिर मैं अब चाइना से ही हाँ, पूछूँगा। हाँ, तो जैसे अगर हमारा जापान से
बहुत सारी चीज़ें जैसे कि साथ में कुछ प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट काम होता है जैसे, तो उसमें हमारे इंडियंस को क्या फ़ायदा होगा? क्या-क्या जैसे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वाइज़, इन टर्म्स ऑफ जैसे एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़ायदा हो सकता है इंडिया को? जैसे कि अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री, जी, बिल्कुल। अभी जैसे जापान डेवलप्ड कंट्री, तो ओके, डेवलप्ड कंट्री के पास टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा होगी, है नॉलेज भी ज़्यादा होगी। नॉलेज भी तो ज़्यादा अगर हम उनके पास जाके कोई चीज़ें सीखें, ओके, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सीखने को बहुत मिले। नॉलेज मिलेगा और उसी नॉलेज को अगर हम लाके इंडिया में इम्प्लीमेंट करें, तो हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। जैसे जो प्रोजेक्ट होने वाला हाँ, है नासा और जो उनकी हाँ, जापान की स्पेस एजेंसी, हुँ, तो जैसे अभी हम जैसे मार्स पे जा सकते हैं, मार्स पे जा सकते तो हैं। उनके साथ मिलके हम और अच्छा कर और सकते अच्छा कर हैं। सकते हैं, और बिल्कुल, कम फ्यूल में, जैसे और कम बजट में जा सकते हैं। ओके, और मार्स क्यों? अपन और उससे कोई से भी आगे की, प्लैनेट पे हाँ, जा सकते हैं जा मतलब सकते हैं, ओके, आगे की खोज होगी। और जैसे ये सिर्फ़ स्पेस के लिए नहीं, हुँ, ये बहुत सारी किसी टेक्नोलॉजी भी के ऊपर है। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हाँ, कोई, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस हाँ, या फिर कहीं भी जैसे हम कोई आईटी मैकेनिकल सब चिप्स हो गई, राइट, कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो हुँ, गई, ये सबको मतलब एक्वायर मतलब अपना मेनली होना चाहिए अभी डेवलपिंग कंट्री है तो सीखना। ओके राइट, दूसरों से सीख के अपनी कंट्री में कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना तो बिल्कुल चीज़ें राइट, होती क्या हैं कि दूसरों कंट्री से सीखते हैं, हाँ, लेकिन अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट ही नहीं नहीं कर हो पाते, पाती। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा आप मुझे ये बताइए जैसे कि हमने जापान से टाई अप कर लिया टाई प्रोजेक्ट अप पे, कर लिया, तो बिल्कुल। इसमें हमें इकोनॉमी पे हमारे क्या फ़र्क पड़ सकता है इंडिया में? जैसे मोस्ट ऑफ द जैसे जैसे टाई अप हुआ, टाई तो अप हुआ, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा मिलेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसी एम्प्लॉयमेंट से जो टैक्स पेयर जो भी होंगे, ओके, उनको इंडिया में ही टैक्स देंगे, हुँ, कहीं और तो देंगे नहीं। तो इससे डेवलप्ड होगा इंडिया ओके, और नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। सीखने को मिलेगी। और वही जो ग वो जो लोग गए हैं, हुँ, वही इंडिया में आके वो और पैसा 4 लोगों को सिखाएँगे, सिखाएँगे बिल्कुल सिखाएँगे। और जैसे बाहर की कंट्री के हाँ, पैसे भी इंडिया में आएँगे पैसे और भी जो इंडिया में, हमारे यहाँ चीज़ें नई-नई चीज़ें न्यूज़, बनेंगी तो वो हाँ, बाहर सेल भी हों वहाँ से सेल, हमारे पास पैसे हाँ, आएँगे। पैसे, ये मतलब फ्यूचर टर्म के लिए देखा जाता है, फ्यूचर हाँ, भाई हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए। अच्छा जैसे अभी ये तो हो गया हम चाइना की बात करें, चाइना तो बहुत आगे है आज। चाइना तो बहुत आगे है, तो चाइना हम से। हमारा जैसे चाइना से अगर अच्छा रिलेशन हुआ जैसे कि अभी जो समिट चल रहा है, कुछ ट्रेड बढ़ जाते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, जो सिक्योरिटी जो हमारा बॉर्डर पे वो भी थोड़ा बॉर्डर, नॉर्मल हो जाता बिल्कुल, है कंडीशन बिल्कुल। में। तो इससे हमारे हमारे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एम्प्लॉइज़ में जैसे कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, इकोनॉमी में हमारे क्या फ़र्क पड़ेगा एंड हमारे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे आईटी में क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ हमारे व्यूअर्स को? जैसे कि अगर ट्रेड चालू हुआ ओके, इंडिया और चाइना हाँ, चाइना के उसमें, बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। जैसे उसी के चक्कर में डेवलप्ड होगा इंडिया, इंडिया होगा बिल्कुल डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मिलेंगी नई-नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। और जो बॉर्डर, जैसे आपने बात किया कि अपना पड़ोसी देश है, देश से तो बहुत सारे विवाद भी चलते रहते जैसे चलते रहते हैं, हाँ। नॉर्दर्न ईस्ट में तो चलते अगर रहते हैं, ट्रेड अच्छे से चालू हुए, चालू हुए, चे तो ट्रेड, वहाँ हमारा हाँ, पैसा भी कम हाँ, खर्च होगा। पैसा भी कम खर्च हुँ, होगा और बॉर्डर में सिक्योरिटी भी धीरे-धीरे कम होगी, क्योंकि कम दोनों का म्यूचुअल डेवलपमेंट होगा। हुँ, हमारा डेवलपमेंट मतलब उनका बिल्कुल, डेवलपमेंट मतलब हमारा हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बिल्कुल। तो यही चीज़ें हैं, जो देश को करनी चाहिए हुँ, और अच्छे लेवल पे करनी चाहिए। हुँ, करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा आप बताइए जैसे कि अगले फ्यूचर में हुँ, आप चाइना को और इंडिया को मतलब किस नज़र से देख सकते हैं? जैसे कि हमने मतलब बहुत सारी न्यूज़ और जो भी रियलिटी है कि जैसे एशिया का ना चाइना जो है अमेरिका बनने वाला है, बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री एज़ नहीं, वो अभी भी ग्लोबली। है, अब है तो अभी अभी भी, भी है। तो इंडिया क्या उनसे कम्पीट कर पाएगा मतलब कॉम्पिटिट फ्यूचर तो में? नहीं, फ्यूचर में वो मतलब अमेरिका से भी अच्छा हो सकता है। नहीं, चाइना तो बिल्कुल हो हाँ, जाएगा। हाँ। चाइना ने आज क्या नहीं बना अब ली किस इंडिया का ऐसा है कि अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, ओके, दूसरे देशों के साथ अगर टाई ट्रेड अप बढ़ते अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे बनते हैं। रिलेशन बनते हैं, रिलेशन तो बहुत सारी चीज़ों से बिगड़ भी जाते हैं, बिगाड़ लेकिन तो हाँ, वो तो होता रहता है हर कंट्रीज़ के हाँ, बीच में हाँ, आपस में बिज़नेस को लेके बिज़नेस या को फिर लेके इकोनॉमी को लेके होता रहता है, ये तो होता ठीक रहता है। है। लेकिन इसी चीज़ के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ये सब होते हैं हुँ, कि ये चीज़ मैनेज करें, मैनेज क्योंकि करे बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही हाँ, होती है। क्योंकि हेड है वो कंट्री हाँ, के बिल्कुल, कंट्री के हेड पूरे है। 1 150 करोड़ पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं किसी भी कंट्रीज़ में जाके। तो ये जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ, किसी भी देश में जा रहे हैं तो वो पूरे 150 करोड़ लोगों देश को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। रिप्रेज़ेंट करते हैं। बिल्कुल, वो अपने आप को नहीं, इंडिया को नहीं, पूरे 150 पूरे करोड़ पब्लिक को, पॉपुलेशन को हाँ, रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, रिप्रेज़ेंट बिल्कुल। करते हैं। सही तो बात। बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे अगर हम रशिया की बात करें, रशिया ने भी अपना जैसे इस समिट एससीओ समिट में पुतिन जी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है? तो वहाँ से जो वहाँ का क्रूड ऑयल है, जैसे इंडिया हाँ, को हाँ। उन्होंने सस्ते दाम पे बेचा, जब यूक्रेन से वॉर चल रहा था, उन्होंने इंडिया को सस्ते दाम पे बेचा, तो इंडियन इम्पोर्ट कर, इम्पोर्ट करना चालू कर दिया। तो इसीलिए अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, इसमें आपका क्या कहना है? जैसे रशिया पे भी लगाया, इंडिया पे भी टैरिफ लगाया, हुँ। इसमें आपका क्या कहना है? तो बेसिकली उनको लगा होगा कि हमारा हमारा नुकसान इसमें हुई, नुकसान हो रहा है, नुकसान अमेरिका को क्योंकि बिल्कुल। भाई वो वही चीज़ हम अमेरिका से इम्पोर्ट करवाते थे चीज़ें। ओके, डन। अब रसिया से डायरेक्ट डायरेक्ट खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं, कम दामों में खरीद रहे हैं।
वही अमेरिका रशिया से खरीद के इंडिया को एक्सपोर्ट करती थी। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ओके, उनने भी कुछ डिसीज़न लिए हैं उनकी उनके लिए जो अच्छे होंगे। ओके। अब इंडिया को क्या करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो। ठीक है, अभी मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जैसे आप हम किसी भी कंट्री से मैं कुछ खरीदना चाहूँ, बाय करना हुँ। चाहूँ, आज मैं अगर चाइना से किसी चीज़ मुझे अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर मुझे फ़ोन्स खरीदना है या फिर टीवी या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक हाँ, हाँ। डिवाइस या कोई इन टर्म्स ऑफ जैसे आईटी के प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ भी खरीदना मुझे आज चाइना से अगर लेना है, तो हम पेमेंट कहाँ में करते हैं? डॉलर में करते हैं। डॉलर में करते तो हैं, हम इंडियन इंटरनेशनल रुपीज़ में ट्रेड। या फिर जैसे चाइना की जो भी करेंसी उसमें क्यों नहीं कर सकते? इसमें आपका क्या कहना है? बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड ही ये कहता है कि डॉलर में ट्रेड हो। डॉलर में होना चाहिए हाँ, बिल्कुल। तो ये रूल लाया किसने? ये सब अमेरिका। मेरे हिसाब से मेरे को इतना नॉलेज तो अभी ओके। तो मैं इसमें मैं नहीं है। बताना चाहूँगा हाँ, जैसे कि अमेरिका जो है अमेरिका मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। हुँ, आप जैसे समझ सकते हो और बहुत हुँ। सारे पावर है, हर चीज़ में आगे हाँ, अमेरिका। मेन पावर है उनके पास सबसे ज़्यादा। ये जो डिसाइड हुआ न्यूक्लियर था पावर बोले तो। 1900 में 1900 के दशक में ये डिसाइड होता है कि जैसे कोई भी देश किसी से भी कुछ ट्रांज़ैक्शन करना चाहेगा तो डॉलर में करेगा। हुँ, आप देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इंडिया जैसे अरब देश है, जैसे दुबई के आस-पास जो देश है तो रुपीज़ चलता था, वहाँ पे भी उस कंट्रीज़ में भी रुपीज़ चलता था। लेकिन आज अमेरिका के मतलब अमेरिका ने वो सब बदल के डॉलर में ट्रांज़ैक्शन कर दिया। ट्रांज़ैक्शन कर दिया तो आप बिल्कुल। मुझे ये बताइए जैसे मैं अगर इंडिया में कुछ कुछ सामान हम चाइना से खरीदते हैं, लेट्स से फ़ोन या फिर कोई भी ट्रेड हमारा स्टार्ट होता हुँ, है, तो डी ट्रांज़ैक्शन डॉलर में होता है बिल्कुल। तो हुँ। इसका कुछ परसेंटेज अमेरिका को जाता है क्योंकि उनकी उनके मनी हाँ, जो करेंसी है वो। करेंसी है, हाँ, तो उनको भी कुछ परसेंटेज जाता होगा या फिर जाता होगा, बिल्कुल जाता होगा। तो हर कंट्रीज़ का जैसे आप इंडिया की जैसे अगर हम बात करें जापान और लेट्स से अगर चाइना कुछ ट्रेड होता है या फिर किसी का भी होता है, तो हर कंट्रीज़ का पैसा जाता होगा बिल्कुल अमेरिका जाता में, होगा, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने इसीलिए डॉलर में ट्रांज़ैक्शन करा है ना। ट्रांज़ैक्शन। बिल्कुल। तो ये इन्हीं चीज़ों को बदलने के लिए बदलने के लिए। इंडिया को भी मजबूत होना पड़ेगा, ओके, डेवलप्ड होना पड़ेगा। डेवलप होना तो पड़ेगा। अगर चाइना एशिया से अगर सबसे मजबूत और डेवलप्ड हो जाता है। हो चाइना तो हो जाएगा, आज भी हो और हाँ, हो भी फ्यूचर में और हाँ, आगे जाएगा चाइना। तो ये चीज़ें बदलेंगी, फ्यूचर में ये चीज़ें बदलेंगी, बिल्कुल, ज़रूर बिल्कुल। बदलेंगी। तो चाइना का आप एग्ज़ाम्पल बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे हुँ, कि उन्होंने यूएसए को जो हुँ, बिल्कुल टैरिफ बैक किया हुँ, क्योंकि ऐसी मेरे हिसाब जो मेरा मानना है, वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है जो कि जैसे अगर अमेरिका उस पे टैरिफ लगाते है उसको बैक कर दे, क्योंकि हुँ, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से ट्रेड आजकल आज आप आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, हमारे इंडिया में हर चीज़ हम पूरी अमेरिका की यूज़ कर हुँ। रहे हैं। हमारे पास खुद का तो आजकल ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर मैं मानता हूँ। फ़ोन में हम जितने एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फ़ोन पे से लेके आप देखो यूट्यूब, तो मैं गूगल। आपको बताना चाहूँगा शिवम, जी, चाइना भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर है बिल्कुल ये। एआई एआई, बोले एआई हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। मशीनरी हो गया, ओके। सब में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ये चलिए, बहुत सारी कंट्रीज़ को पता नहीं कि एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करता है बिल्कुल। अमेरिका आपको अमेरिका से ट्रेड ट्रेड। होता था इसलिए आपको पता है, लेकिन ओके। चाइना से कभी हुआ नहीं मेरे हिसाब से अभी तक हुँ। तो नहीं करते थे। नहीं बंद क्योंकि था ये बीच इसलिए कि में, जैसे हमारा 1970 के आसपास जो 7 साल समथिंग हो चुके हैं। हो बंद था, 18 हाँ, से हाँ, बिल्कुल बंद था तो बे नहीं लास्ट मीटिंग जैसे अभी मैंने न्यूज़ के हुँ, हिसाब से बताऊँ तो लास्ट 2018 में हाँ, चाइना से हमारे मोदी जी चाइना हाँ, विज़िट पे गए थे। आज 25 हाँ, में इससे पहले भी एक हुँ, समिट हुआ था जो कि मोदी जी ने इतना मतलब लाइटली लिया, उस समिट को उन्होंने ऑनलाइन कर लिया, है ना? ऑनलाइन पे। तो अभी इस बार वो जाके वहाँ चाइना में जाके अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, उनकी फ़ोटोज़ भी देखी ये होगी। चीज़ें अच्छी करी उनने कि नहीं, प्रेज़ेंट हुए, प्रेज़ेंट फिज़िकली हो तो प्रेज़ेंट। नहीं तो जैसे वो इंडिया और चाइना के रिलेशन को बेटर हाँ, करना चाहते हैं क्योंकि अभी देखो अमेरिका ने तो टैरिफ लगा रहे हुँ, हैं और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम जैसे बैक कर सकें, कर सके बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका आप जानते हैं बहुत डेवलपिंग बहुत। कंट्री है। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा इस बारे में। अभी हम बात करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें लाइक कर दें ज़रूर। चैनल को लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन है आपके अगर कमेंट हुँ, में, तो कमेंट में बिल्कुल पूछिए, हम आपको उसका आंसर भी देंगे दोस्तों। तो लाइक कीजिए एंड कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। तो ठीक है, हम वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। आज जैसे हम देखें हम छोटी-छोटी चीज़ अगर जैसे मैं एक माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मेबी हो सकता है चाइना को हो। हाँ, मे बी हो मेबी सकता है, मे बी चाइना चाइना, जापान चाइना, या फिर जापान बिल्कुल। बाहरी कंट्रीज़ के होंगे, पर इंडिया में तो नहीं बने होंगे तो मेरे अच्छा हिसाब मेरा ये प्रश्न है जैसे कि ये मैं चाइना से लाया हूँ, तो मुझे कुछ परसेंट चाइना को देना पड़ेगा से। बिल्कुल। बिल्कुल देना अगर पड़ेगा। इसी चीज़ की फैक्ट्री अगर हमारे इंडिया में लग जाए, तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, चीज़ें हमें सस्ती मिलेंगी और यही जो चीज़ हम बनाएँगे, हम अदर कंट्रीज़ को बेच हुँ, सकते हैं। ये जो छोटी कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, अब जो आस-पास जो भी है, म्यांमार, भूटान जो भी है थोड़ा कंट्रीज़, इनको हम बेच भी सकते हैं ये चीज़ें। तो इसमें हमारे इंडिया में बहुत पैसा आ सकता है, बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या कहना है? जैसे सरकार को करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहिए या फिर नहीं? आपका क्या कहना है इस बारे में? तो जैसे चिप्स होती है, जैसे इसमें कुछ चिप्स लगी चिप्स होगी, बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो ले चिप्स रहे हैं, लगी होगी, बिल्कुल। वही इंडिया में बनती नहीं है, ओके, वही बाहर से लानी पड़ती है। अगर उसकी फैक्ट्रीज़ लगे, लगे। लोग ओके, एक सेकंड। बेसिकली छोड़ो, ओके, ओके। तो इसकी फैक्ट्रीज़ लगे
और लोग इसी चीज को बनाना सीखें। ओके, ओके। और इंडस्ट्री जैसे ये इसका शेप भी इंडिया में तो नहीं बना होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। एक इसका सेकंड। फिजिकल पार्ट भी नहीं बना होगा मेरे हिसाब से तो। हेलो, ठीक हाँ, है, बता दे रहे हैं आप। हेलो, फिजिकल पार्ट भी इंडिया में नहीं बना होगा, हेलो, हेलो। लेकिन इन्हीं चीज अच्छा, को मैं घर पे इम्प्रूव था, बोलो। करने के लिए इंडिया में ये सब आना चाहिए। चाइना से ये आ रहा हूँ, चीजें हाँ, आता हूँ इंपोर्ट थोड़ी ना देर से। करने की वजह से उनसे कम्युनिकेट करके इंडिया में ही ये चीजें डेवलप्ड होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ, तो नहीं, मेरा मानना ये है, जैसे इंडिया में अगर बस जैसे थोड़ा-सा हमारा गवर्नमेंट योगदान दे और अब हर चीज़ की हम फैक्ट्री लगा सकें, और हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, और जिसमें हम आप किसी भी काम, मुझे आज कुछ भी बना तो मुझे काहे की ज़रूरत है? आप यूथ की ज़रूरत है। मैं अगर एक फैक्ट्री बना रहा हूँ, तो मुझे यूथ लगेंगे, अगर हम यूथ किसी लाएंगे। चीज़ की फैक्ट्री बनाएँ, लेट्स हम मोबाइल बनाएँ, कि अभी जैसा कि मैंने सुना अभी आईफ़ोन जो हमारा इंडिया में अपना खुद का पूरा स्टोर डालने वाला, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। तो ऐसे हर चीज़ के आप देखिए, आज एक टीवी, सैमसंग की मुझे टीवी बनाना है, तो मैं हम कहाँ से लेते हैं? हम जापान से लेते हैं। इसकी बजाय हम फैक्ट्री लगा लें खुद की, वो खुद के प्रोडक्ट, हमें जैसे चीज़ें सीखनी चाहिए हमें, वो खुद की फैक्ट्री लगाओ, तो इससे हमें इकोनॉमी में से हम बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ? बेसिकली आजकल जितने भी आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जी, वो सब इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पे डिपेंड होते हैं। बिल्कुल। देखिएगा आप, इसको खोल के देखेंगे आप तो चिप्स होगी, और जी। वो चिप्स अगर इंडिया बनाने लगा, हुँ, अभी मेरे हिसाब से तो नहीं बनाता नहीं है, बनाते। तो अगर वो चिप्स बनाने लगा, तो अगर इसकी चिप्स बना ले रहा है, तो लैपटॉप की चिप्स भी बना लेगा। बना ले, बिल्कुल, वो मदरबोर्ड हाँ, बना ले मोबाइल की। सब सब कुछ बनाएगा धीरे धीरे तो हम बना क्यों ये नहीं पा चीजें रहे? धीरे धीरे हम होंगी। बना क्यों नहीं पा रहे? इसके बारे में क्या कहना है? मेनली इसके लिए चाहिए गवर्नमेंट का सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट, और मैं इसमें थोड़ा-सा कुछ कुछ हाँ, ऐड भी पॉइंट करना हाँ, चाहूँगा, जैसे कि इस ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत हाँ, काफ़ी बेकार है, क्योंकि ये सब अगर पीछे की चीजें अभी हम सीख रहा है। पढ़ते क्या है, सोशल साइंस पढ़ते, कि वो भी एक टर्म, मतलब हमें हिस्ट्री पता होना चाहिए हमारी, हम हम्म, संस्कृत थोड़ा बहुत जानना चाहिए। पर मेरा मानना है, जैसे 6th और 7th है, आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड, आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकल कराना चाहिए। आप देखो, मैं अभी कंडीशन बताऊँ, चाइना में अगर आप 6th का बच्चा देखोगे, पेचकस से बिल्कुल मोबाइल खोल के हाँ, आपकी मदरबोर्ड में उसमें रिपेयरिंग कर देगा। वो अभी से चिप्स में काम कर रहा चिप्स है। में बिल्कुल काम कर, 6 का प्रैक्टिकल बच्चा लेवल पे सोचिए 6th आप। के बच्चे में। हम्म, तो यही हमारे इंडिया में थोड़ा चीज़ें डेवलप होंगी, तो बच्चे सीखेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मेनली रिसोर्सेज ही नहीं है। रिसोर्स तो खैर हम सिखाने के लिए, सीखने के लिए रिसोर्स भी होने चाहिए। बिल्कुल होना वही चाहिए। चीज़ इंडिया में नहीं है। अब आप सरकारी स्कूल में जाके देखिए एक बार जी। किस तरीके की हालत होती है। नहीं, वो तो ख़ैर हुँ, कहना, ये तो आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया हुँ, कहना है, क्योंकि वहाँ के, मैं जिससे पर्सनली बताऊँ, टीचर जो हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब हुँ, लग जाती है, तो वो उनको पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाते नहीं। 4 दिन में 1 दिन आएँगे, वो भी कुछ भी पढ़ रहे हैं उनको, क्योंकि वो भी खुद अब भाई, अगर देखो, कोई भी एम्प्लॉइज़ चीज़ों के साथ अपडेट रहना पड़ता है। अगर मैं एक इंजीनियर की बात करूँ, तो आज जैसे कि मैं अगर आईटी वाले की बात करूँ, हुँ, आज सी प्लस पे काम कर रहे हैं, कल को अपडेट आया तो मुझे पाइथन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यही मैं इंडियन जैसे स्कूल टीचर्स की बात करूँ, तो वो उन्होंने एक बार एग्ज़ाम निकाल लिया, वो सेलेक्ट हो गए। अब उनको कोई पूछने भी नहीं आ रहा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं। हुँ, उनको कुछ भी नहीं आता, वो तो टीचर हैं। हुँ, अब जैसे चीज़ें हमें समय के साथ बदलना पड़ता है। बदलना आज पड़ेगा। हर कोई सा भी देश से अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना, जैसे अभी अभी देखो, रिसेंट में एआई आ रहा है, हुँ, एआई का हर चीज़ में एआई यूज़ हो रहा है, तो लोग उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो हुँ। उन टीचरों को भी अपडेट करना चाहिए, स्कूलों को भी अपडेट करना वो चाहिए। अपडेट होना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट करने नहीं देना चाहती। ये भी एक बहुत ही बड़ा मैटर है। बहुत बड़ा मैटर नहीं, हुँ, आपका बिल्कुल कहना सही है, और लोग करना भी नहीं चाहते। जैसे मेरी जॉब है, मैं बिल्कुल आराम से, कि भाई, आराम से। मैं अगर गाँव साइड की बात करें, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल, वहाँ का टीचर, अगर आप अभी जो 30-40 साल के, उनको आप पूछेंगे ना कि मतलब एआई और जैसे कुछ क्या डिफरेंस है, उनको ये नहीं पता, उनको एआई एआई क्या होता है, यही नहीं पता, कि उनकी, क्योंकि एक बार जॉब लग चुकी है। तो मैं, जैसे कि मैं थोड़ा गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगा, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, उन पे भी कुछ मतलब एक्शन्स लेना चाहिए, जैसे साल 2 साल में क्या अपडेट है, तो इसमें भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। क्या कहना है इसके आपके बारे में? जैसे जैसे कि आपने पहले हम मुझसे क्वेश्चन किया था जी, कि इंडिया अमेरिका को काउंटर क्यों नहीं कर पा रही टैरिफ के मामले जी। में। यही सारी चीज़ें इंडिया के यूथ को ये तो कमज़ोर बनाती कमज़ोर है, बनाती है। और यही कमज़ोरी इंडिया को कमज़ोर बनाती है। यूथ कमज़ोर मतलब इंडिया कमज़ोर, मतलब देश कमज़ोर, और इसी चक्कर में इंडिया काउंटर नहीं दे पा रही है बहुत बढ़िया। अमेरिका को। ठीक है, अच्छा, मुझे आप बताइए, जैसे कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, 2014 के बाद से अभी कंटिन्यू 12 साल से रूलिंग बस। पार्टी में है। तो अब जैसे हम 2000 से बात करें, 2000 से लेके 2014 तक, इसमें अगर इन टर्म्स में अगर कांग्रेस की बात करता हूँ, कांग्रेस ने जैसे एजुकेशन सिस्टम में या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उस टाइम जो काम किया, और जो बीजेपी ने काम किया, तो उन्होंने अच्छा काम किया है बीजेपी वालों ने, इसमें क्या कहना मुझे चाहेंगे? बेसिकली डिफरेंस दिखा ही नहीं कहीं। डिफेंस दिखानी, जो उनका काम था, बिल्कुल, उस समय भी एजुकेशन वही थी, वही थी उस बिल्कुल। लेवल पे थी, और आज के टर्म्स में भी एजुकेशन वही है, लेकिन मैटर आ जाता है प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट प्राइवेट स्कूल, स्कूल्स की जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा हुआ है। वो हाँ, वो तो अच्छा हुआ है। तो ये डिफरेंस जो है, जैसे प्राइवेट और सरकारी, ओके, एक कमजोर बच्चा है और एक अच्छा
अब आप खुद सोचिए, आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है बिल्कुल पढ़ और रहे हैं। और एक बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। उन दोनों का एजुकेशन अलग-अलग मिल रही बहुत है। डिफरेंस भी होगा, हाँ, जैसे आप प्राइवेट की बात एजुकेशन करो तो अलग-अलग मिल रही है। मिल रही है। तो अगर वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सोचिए कि वो दोनों 10th पास करे हुए हुँ, हैं। एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठा दीजिए उनको, बैठ गए। तो आपको क्या लगता है किस बच्चे के अच्छे नंबर आएँगे? नहीं ऑब्वियस बात है प्राइवेट वालों के ज़्यादा बच्चे अच्छे मार्क्स आएँगे, हाँ, क्योंकि तो ये बहुत डिफ़रेंस क्यों होना चाहिए? एजुकेशन में मेरे हिसाब से तो ये डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, पर हम देश में बहुत, जैसे कि अब मैं बात करूँ एक टैक्स की बात करूँगा, किसी भी देश में अगर एजुकेशन आप देखो, जर्मनी जैसे यूरोप के जो कंट्रीज़ में, हुँ, जर्मनी जैसे देश में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। आप जाओ स्कूल में एडमिशन लो, ट्यूशन कुछ नॉमिनल फीस होगी, आप वो तो पढ़ सकते हैं। एजुकेशन फ्री है और एजुकेशन डिफ़रेंस नहीं है, मेनली डिफरेंस एजुकेशन डिफ़रेंस डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सही। डिफ़रेंस मैटर रिच करता है। गेट मतलब जैसे रिच हाँ, लोग हैं तो रिच उनको लोगों के भी लिए पुअर अलग एजुकेशन और पुअर लोगों के लिए अलग एजुकेशन। एजुकेशन बिल्कुल यही यही इम्पैक्ट करती है इम्पैक्ट इंडियन करता है। एजुकेशन को और यूथ को भी। नहीं तो जैसे हमारे जो नेता लोग हैं, ये हुँ, मतलब जैसे ये मेरा जो मानना है, हुँ, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताऊँ, नेता चाहते नहीं कि मतलब हमारे यूथ पढ़े लिखे, हुँ, कि वो पढ़ लिख लो, जिससे आपको प्रश्न पूछेगा ना कि हुँ। भाई यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ हमारा, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो प्रश्न पूछेगा तो जैसे कि आप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि मतलब जैसे कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा और मतलब एजुकेटेड होना चाहिए, अगर हुँ, कोई अगर डेवलप कंट्री है तो उसमें सबसे बड़ा एजुकेशन कहाँ आता है? अगर अगर आज अमेरिका या फिर चाइना में अगर जो जो हम उनकी 30-30 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है, ट्रिलियन डॉलर है, बिल्कुल। तो उनके इसमें सबसे बड़ा क्या रोल है? एजुकेशन का। क्योंकि लोग जब पढ़े लिखे, जो लोग पढ़े लिखे, आज आईटी जो इतना बड़ा ग्रो कर रहा है अमेरिका का, कैसे बना? लोग एजुकेशन से। अभी मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, जैसे जी, आपने बोला अमेरिका की जीडीपी $30 ट्रिलियन है डॉलर है और और हमारे वहीं इंडिया की इंडिया की $3.8 ट्रिलियन है। $4 के आसपास, 4 हाँ, ट्रिलियन 3 डॉलर के आसपास, और अगर हाँ, आप आप पॉपुलेशन खुद देखें, हमारे भारत की 150 करोड़ पॉपुलेशन है 150 करोड़। और अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़ पॉपुलेशन है, उस 34 करोड़ में $30 ट्रिलियन है। हर व्यक्ति हाँ, वहाँ का कितनी अच्छी लाइफ़स्टाइल और जी रहा है। बोलते हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया इंडिया। मेरे हिसाब से अभी मैंने रिसेंट न्यूज़ पढ़ी थी, जी, उसमें बताया गया था 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया इंडिया। नहीं तो आस-पास जैसे इस अपने कंपनी के आस-पास कोई है नहीं, जैसे हुँ, अगर बात करें अमेरिका हो गया, हुँ, रशिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इन 4-5 कंट्रीज़ के हुँ, आस-पास इंडिया का ही नंबर आता है। हुँ। बाकी जैसे जो छोटे-मोटे देश हैं, तो उस हिसाब से बहुत लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश तो बन नहीं गया है, इकोनॉमी बिल हाँ। लेकिन पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ ये बिल्कुल भी। हुई है। आप देखिए जैसे कि 2011 से पहले चाइना जो है नंबर 1 कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की थी। हुँ, उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाए, तो उनकी पॉपुलेशन अभी थोड़ा कंट्रोल में है। कंट्रोल में। अभी इंडिया का 2026 जो सेंसन होगा, 150 मेरे मेरा जो हाँ, अंदाज़ा है, 150 हो सकता है, ज़्यादा भी हो, 200 भी हो सकता है मेरे हिसाब ज़्यादा से हो सकता है, क्योंकि क्योंकि जनगणना भी गलत हो रही है, आपने देखा वोट चोरी हो रही है, वोट बिल्कुल, चोरी हो बिल्कुल रहे हैं। वोट हाँ, हाँ, बिल्कुल वोट दबा दिए जा रहे हैं। दबा दिए जा रहे हैं। तो ये तो आपका ख़ैर ये तो जनगणना इसी हिसाब से होगी क्योंकि वोटर आईडी के हिसाब से वोट जनगणना बिल्कुल, होगी बिल्कुल, या फिर आधार कार्ड के हिसाब से आधार कार्ड से अब आधार कार्ड के हिसाब से हो सकती है। 2011 में तो नहीं था आधार कार्ड उसके लेकिन बाद ये है बिल्कुल। तो अब आधार कार्ड के हिसाब से जनगणना होगी। तो देखो, मेरा ये मानना है दोस्तों, जैसे कि अगर एक देश को आगे बढ़ाना तो हमें एजुकेटेड रहना, मतलब मैं जैसे पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी देश को देखें, नॉट ओनली अमेरिका, आप चाइना देख लो, आप जापान देख लो, क्योंकि हमारा पैसा आता किससे? अगर मैं एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो बहुत सारी चीज़ें किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। डिपार्टमेंट बिल्कुल। आप देखो जैसे अभी पूरा टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अभी से 20 साल पहले 2000 के टाइम में इतना टेक्नोलॉजी बूम नहीं किया था। हुँ, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज बच्चे को पढ़ना है, अगर मो स्किल्स है तो ही नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी बिल्कुल। नहीं तो आपको मज़दूरी करनी पड़ेगी, मज़दूरी करनी सीधी-सी। पड़ेगी, आप सीधे ना ज़रूरी, तो मेरा यही मानना है, जैसे हर व्यक्ति को और ये पढ़ा-लिखा स्किल्स आएगी कहाँ से? आपको क्या लगता है? ये स्कूल से आएगी, हाँ सही स्कूल से आएगी, स्कूल से आएगी कोई बच्चा अगर और इंडियन स्कूल किस हिसाब से चल रहे हैं, आपको खुद पता है। तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्शंस लेने की ज़रूरत है। मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूँगा कि आपको स्कूल का जैसे एजुकेशन में हमने 18% टैक्स लगाया है, वो ठीक है कि जैसे हमारे पैसे की दिक्कत है, आप टैक्स पे लगा, जब 30 लगा 35% कर नहीं, दिए, एक एटलीस्ट कोशिश करिए कि ये एजुकेशन डिफरेंस कम हो सके, कम हो सके बिल्कुल। क्योंकि एजुकेशन डिफरेंस बहुत सारी चीज़ों को लीड करता है। लीड करता है बिल्कुल, हुँ, पर मेरा जो मानना है कि गवर्नमेंट कर सकती है, पर करना क्यों नहीं चाहती? बात वही है कि उनको वोट में दिक्कत आएगी। हुँ, व्यक्ति पढ़ लेगा, 4 प्रश्न पूछेगा, सरकार नहीं बनेगी। अब यार बीजेपी के आज देखो, बीजेपी बहुत सारे नेता जो हैं, मेरा जो मानना है कि मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल। आज राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हें 10वीं और 10th में फ़र्क नहीं पता है, और ये जो 80 साल के हैं, इनको खुद को पता नहीं है। आज देखो हर चीज़ टाइम के साथ अपडेट हो रही है हर चीज़। आज देखो, आज मतलब बिल्कुल बिल्कुल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी का उसके ज़माना। साथ हमें अपडेट होना पड़ेगा हर चीज़ में। तो गवर्नमेंट को जैसे एजुकेशन बहुत मतलब स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, अब गवर्नमेंट स्कूल को सुधारना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ा-लिखा होना एक देश में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पोर्टेंट रोल प्ले आज जो एक करेगा। बच्चा 10 साल का है, वो पूरा ये सब यूथ है। आज के जो नेता हैं 70-80 साल के, ये कुछ सालों में चले जाएँगे। अच्छा,
जो देश चलाएँगे हमारे आज के यूथ यूथ ही चलाएँगे। चलाएँगे, बिल्कुल। बिल्कुल, तो इनका पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अभी से जैसे ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होने वाली, 10 साल, 20 साल लग जाते हैं। तो जैसा कि आपने एक सवाल किया था कि जी, देश पीछे क्यों जा रहा है? देश क्यों जा रहा है पीछे? तो इंडिया का यूथ, हुँ, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, नेल्सन मंडेला जी ने हाँ, कहा था बिल्कुल कहा था। कि अगर आपको किसी देश को नीचे गिराना है, हाँ, तो आप उसके यूथ पे अटैक कर यूथ पर दीजिए। बिल्कुल, एजुकेशन को गंदा कर दीजिए, मतलब बिल्कुल, इस लेवल पे कर दीजिए कि पूरा देश ही नीचे चला जाए। बिल्कुल। एजुकेशन खराब हुई, तो देश खराब होना है। यूथ खराब, एजुकेशन खराब, यूथ खराब हुँ, और देश खराब। बिल्कुल, नहीं बहुत बढ़िया आपने बताया। तो मैं इसमें जैसे गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगा, हर नेता को कहना चाहूँगा कि जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल से या फिर प्राइवेट भी है, उनको आप एक बार विज़िट कीजिए एजुकेशन का, और एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत है। आप तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूल में जाइए, देखिए कि वो ऐसी क्या चीज़ कर रहे हैं जो हमारे सरकारी स्कूल नहीं कर पा रहे, बिल्कुल, और फिर उसके हिसाब से अपडेशन करिए, हुँ। डेवलप करिए उन चीज़ों को कि भाई हाँ, ये प्राइवेट स्कूल तो आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, उनके बच्चे भी आज अच्छे लोग, लोगों के पैसे की हुँ, जगह पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई बहुत छूट जाती सारे जैसे कि अब इंडिया में जैसे जान 80-90 करोड़ तो मिडिल क्लास वाले हैं। 80-90 करोड़ आप तो वो छोड़ दीजिए, अभी आप खुद देख लीजिए, बिल्कुल, अगर आपको आज पढ़ना होगा, आपके घर में अगर कोई काम करने वाला 10,000 15,000 कमा रहा है, ओके। तो क्या वो आपको पढ़ा पाएगा आज के ज़माने में? आज 10,000 आज के ज़माने में आज नॉमिनल हाँ, फीस अगर मैं प्राइवेट स्कूल की या बात करूँ 4-5 हज़ार रुपए फीस महीने की हाँ, फीस हो रही और है। एक एक बाप, एक माँ यही चाहती है कि हमारा बच्चा अच्छी जगह पढ़े। बिल्कुल, हाँ, मतलब हुँ, एक व्यक्ति अच्छी का जगह पढ़े मतलब मतलब सीधा-सा मतलब है प्राइवेट स्कूल में मतलब पढ़े। हम लाइफ में कुछ अच्छा करें। आज एक बच्चे का मैं मेरी बात करूँ, जैसे मैंने भी कुछ बचपन में बहुत सपने देखे हाँ, कि भाई मेरी भी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। तो आज मैं किसको दोष देना चाहूँगा, जैसे कि लेट्स से अगर मैं जैसे किसी मतलब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, बचपन सभी बच्चे जो हैं हर सपना हर व्यक्ति आपने भी देखता है। सोचा कुछ सीखेंगे, कुछ सीखेंगे कुछ बिल्कुल, देश के लिए देश योगदान के लिए करेंगे। करेंगे कुछ, मैं हाँ, लाइफ स्टैंडर्ड जैसे अभी मैं जो लाइफ जीता हूँ उससे बहुत अच्छी वो लाइफ होगी, हाँ, और लोगों को और अपनी नॉलेज स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करेंगे बिल्कुल, लोगों को लेकिन सिखाएँगे हाँ। लेकिन यही है, टर्म्स यही आ जाती है कि कुछ गवर्नमेंट की मिस्टेक और तो ये लोगों को हुँ, दोस्तों जो भी आप लोग देख रहे हैं, तो वोट देने से पहले आप अपने घर में लोगों को मतलब अपने आप को बताएँ कि भाई आप किसी किसी गवर्नमेंट को वोट दे रहे, वोट क्यों दे रहे हैं? आज मंदिर के नाम पे देश नहीं चलता। आप देखो बीजेपी आज हर स्टेट में आज 2024 का चुनाव जो है, मेरा जो मानना है पर्सनल। अगर मंदिर से एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, हुँ, तो अच्छी बात है। लेकिन और भी जगह हैं, जो अपने देश को इम्प्रूव कर सकती नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है जैसे हाँ, मंदिर से अगर हमारा देश नहीं चल हुँ, सकता भाई, नहीं मेरा कहना ये है कि मंदिर मंदिर अपनी जगह बनाओ ठीक है, जी बिल्कुल, कोई जी, दिक्कत नहीं, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ओके, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं, जो अपने देश को और तेज़ी से ग्रो कर ग्रो सकती कर हैं। सकती हैं। जैसे यही मैकेनिकल चिप्स हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो चिप्स हो गई, ये सब गैजेट्स हो गए बिल्कुल, मशीन्स हो गई, इनके इनके कंपनीज़ भी लगाओ। मंदिर तो बना लिया आपने, बिल्कुल। ये सब भी तो चीज़ करिए, नहीं जब तो ग्रो होगा इंडिया। बिल्कुल भगवान में रखना विश्वास मतलब विश्वास, हाँ। विश्वास रखना अच्छी बात है। लेकिन जैसे हमने वो बना लिया, अब इस जितना इन्होंने पैसा लगा के अगर हाँ, उसमें मंदिर पे एफर्ट लगाया है, हाँ, मेन मंदिर का मुद्दा क्या था? चुनाव था। चुना। आप जैसे समझ सकते इनकम्प्लीट में भी मेन तो मुद्दा वही बीजेपी है। ने बी कंप्लीट नहीं हुआ मंदिर, बीजेपी ने उसकी ओपनिंग कर दी कि लोग देखेंगे वोट। और जब बीजेपी जीतने का सबसे बड़ा मुद्दा वही है, मंदिर से कम जैसे मैं बताऊँ, आज हमारा कम से 60% 60 से मध्य 65% प्रदेश में मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना योजना के बाद लाडली बहना बहुत बड़ा योजना, इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो गवर्नमेंट को कम से कम महीनों में लाखों करोड़ों रुपए देना पड़ता है इसमें। अगर यही बहुत पैस बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं मध्य प्रदेश में, 29 बहुत। की 29 सीट आई है। वो और मोदी जी उस समय पीक पे भी थे मेरे हिसाब हाँ, से तो। मोदी नहीं उस टाइम तो शुरू में कुछ मोदी जी ने अच्छा काम अच्छे किया उस टाइम, काम किए। अभी मोदी जी से डिफेंस अच्छे-अच्छे में अच्छे काम किए हैं मोदी जी ने, मैं वही उसके लिए कुछ नहीं काम बोलना तो मोदी जी ने अच्छे किए, बाकी और बहुत सारे देश को बहुत सारे अपडेशन की ज़रूरत है। आज अपडेट ज़रूरत। आज जैसे अभी से 5 साल पहले एआई नहीं था, आज एआई आ गया, तो हर चीज़ हर इंसान जैसे एआई के थ्रू अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो उसी के थ्रू हमें भी अपडेट करना पड़ेगा। बाकी जैसे कि मैं मंदिर के ऊपर था, मंदिर का जो मतलब ओपनिंग था, बीजेपी के इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, जो मेरा मानना पर्सनल, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने कवर किया कि जैसे आपने अप्रैल में चुनाव होना था, उससे 2 महीने पहले आपने हाँ, उद्घाटन ये कर तो दिया हमें बिल्कुल। हाँ, इससे देखो मैं अगर भारत की बात करूँ, भारत में लगभग 65-70% ग्रामीण एरिया है। हर किसी भी स्टेट में जाऊँ मैं, मध्य प्रदेश की बात करूँ, आप महाराष्ट्र की बात करो, आप बैंगलोर, दिल्ली कहीं भी जाओ, कम से कम 60% ग्रामीण एरिया है। ग्रामीण और एरिया। ग्रामीण एरिया में जैसे ज़्यादातर लोग तो 100% में से 40% लोग पढ़े लिखे होते हैं, और उनको जैसे मतलब और अब आप देखो इंडिया में हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा है, 70% है। तो आप जैसे मतलब मेरा जो मानना है पर्सनल, मैं किसी पार्टी का मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, और मैं बेसिकली मैं खुद एक हिंदू बताना चाहूँ तो मैं, तो मतलब जैसे हमने मंदिर बना दिया, उससे बहुत मतलब परसेंटेज वोट जो है बीजेपी को मिल गए। और बीजेपी का मुद्दा यही है, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे,
तो इस अभी भाषा के नाम पे तो हो रहे हैं आप बहुत देख सारे। रहे हो महाराष्ट्र में देख लो, महाराष्ट्र में आपको मराठी आना चाहिए। मराठी अभी आनी आपने चाहिए, केस सुना होगा, मतलब बैंगलोर में कन्नड़ आना चाहिए। करना जाना चाहिए, बिल्कुल। ये मतलब ये देखो करवाने वाले भी यही लोग रहते हैं, मतलब पूरा पॉलिटिक्स रहता है। खैर इसको हम साइड में रखते हैं, हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो जो टॉपिक हमारा अभी हम जिस पे बात करते हैं स्कूल पे, स्कूल पे अपडेट करना चाहिए। मैं हर गवर्नमेंट के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जैसे कि मैं प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपीज, इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई कि एक बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ पा रहा, क्या दिक्कत आ रही है। और जैसे कि मैं मतलब मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट होगा गवर्नमेंट के जो भी लोग, जो ये भी लोग, वीडियो अगर वहां नहीं तक जाए, हम क्या कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। और अगर हम जैसे ज़्यादा हाँ, कुछ करेंगे तो आप जानते हैं कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट सीधे जेल में डाल देती है। आप अभी बहुत सारे एक एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी का, उसमें देख रहे हैं टीचरों को सीधे बिल्कुल। जेल डाल दे रहे अगर हैं। यूथ यूथ अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, लड़ता है तो बिल्कुल। उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो मतलब जैसे कि हम भारत का जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन यूथ है। अपने मतलब अपना अधिकार नहीं ले पा रहा है इस देश में, हुँ, तो ये बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात है और और यही उसको हो सड़क पे उतरना पड़ रहा है अपना अधिकार लेने के लिए, बिल्कुल। जो कि सरकार को देना और चाहिए। हमारा 1947 जो हमारा संविधान क्या कहता है कि एक व्यक्ति को अपना अधिकार मानने मान मांगने का हक है। मान आर्टिकल नंबर 19 जो है, आपने क्लॉज़ ए, क्लॉज़ बी जो पढ़ा होगा उसमें है कि कोई व्यक्ति अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है, कोर्ट जा सकता है, अपने जो भी राइट्स के लिए बोल सकता है। पर आज ऐसा इंडिपेंडेंस, आज हमारा देश जो कॉन्स्टिट्यूशन से चल कहाँ रहा है, मेरा मतलब जो मानना है कि आज बिल्कुल तानाशाही जैसा होता जा रहा है। मतलब तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही है, तानाशाही बिल्कुल। जैसे आप देखो नॉर्थ कोरिया में देख लो, वहाँ पे बिल्कुल तानाशाही सरकार है। तो या फिर पूरी तानाशाही हो जाए, ये हाँ। इंडिपेंडेंस के नाम पे तानाशाही आज हो, हमारा ये देश बहुत। लोकतंत्र हाँ, देश है। हाँ, लोकतंत्र देश में भाई हर व्यक्ति को अपना बोलने का अधिकार बोलने है, का अधिकार है। मतलब कुछ भी राइट्स होने का अधिकार। मैं हम्म, अगर पढ़ नहीं पा रहा तो मैं बिल्कुल सरकार से सवाल सरकार कर से सकता सवाल हूँ। कर सकते हो, बिल्कुल। तो क्योंकि हमारा देश एक भाई पाकिस्तान जैसा नहीं है कि वहाँ पे वहाँ के पार्लियामेंट में ऐसा होता है हम्म, 26 लोग मर जाए लोग जश्न मनाते हैं, वहाँ हम्म। के प्राइम मिनिस्टर लोग हैं वहाँ के, कि वहाँ जैसे डिक्टेटरशिप चलती है। डिक्टेटरशिप हमारा चलती है, देश हाँ। भारत जो है लोकतंत्र देश है। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर किसी मुद्दे से या फिर हिंदी मुस्लिम से हमारा देश नहीं चलता है। तो यही कहना चाहेंगे हम, और बाकी हमारे स्कूल में बहुत एजुकेशन में बहुत अपडेशन की ज़रूरत है। तो मैं सरकारों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आज एआई का ज़माना है। आज 2000 से लेके 2000 अभी 25 चल रहे हैं, 25 सालों में ज़माना बहुत बदल चुका है। आप देखें 2008 में, 2004 के बाद जो गूगल आई है, गूगल गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। आज बच्चा यूट्यूब पे मतलब एजुकेशन देखो, मतलब कुछ भी चीज़ जानना है मुझे तो मैं यूट्यूब पे डालूँगा, पता चल जाता है। पता चल हर जाता है, चीज़ लेकिन जानना ही क्यों चाह रहे, इन चीजों ने बच्चों का हो गया, यूथ का हो गया, ब्रेन वॉश करके नहीं, रखा है। ब्रेन तो वॉश बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल करके रखा है, और आपको जो चीज अच्छी लगती है, जी, वही चीज आपको दिखाई जाती है, बिल्कुल। जिससे कि आप एआई, और देखिए, आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, ओके, बिल्कुल। तो आप नई चीजें सीख नहीं पा रहे हो, बिल्कुल, अपने आसपास की चीजें ही नहीं सीख पा रहे हो। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, बिल्कुल। आप अगर अच्छी बात कर भी रहे हो, तो मुझे क्या फर्क पड़ना नहीं, सही है, बात है। मैं जब आपकी बात सुनूंगा ही नहीं। दोस्तों तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर भी दे सकते हैं। बाकी हम अगेन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, आपको एजुकेशन बिल्कुल मस्त ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे एंड पहले तो ये डिफरेंस, जो भी एजुकेशन का डिफरेंस है, मेरा मानना है कि ये नहीं, एजुकेशन डिफरेंस कम करो, डिफरेंस और कम करो अगर बिल्कुल। बंद हो सके तो बहुत, मतलब कम से कम हो सके या फिर बंद हो सके, तो बहुत बिल्कुल। अच्छी बात होगी, नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत जैसे कि अच्छी होगी। क्या है कि कोई भी देश जैसे डेवलप होता है तो एजुकेशन की वजह से ही होता है, तो एजुकेशन में हमें क्योंकि ध्यान दें। आपने अदर कंट्रीज में देखा होगा कि एजुकेशन सिस्टम, मतलब एजुकेशन, सबको एक इक्वल एजुकेशन मिलती है। बिल्कुल, आप हाँ, देखेंगे आज जैसे कि एक बच्चे को अगर एमबीबीएस हाँ, करना है तो आप रशिया चले जाते हैं रशिया, बच्चे देखो हाँ, के। क्यों? क्योंकि अगर भारत में प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना हाँ, 1 करोड़ रुपए लगता है। हाँ, और अगर यही चीज़ सेम चीज़ अगर रशिया या किसी फॉरेन हाँ, कंट्री से करते 20-30 लाख रुपए में आते हैं 20-30 एमबीबीएस। लाख रुपए भी लगेंगे, और वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे। अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन में कम नहीं, तो हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, मतलब लोगों की कमी नहीं है। तो हम बहुत एक अच्छी कंट्रीज़, मेरा जो मानना है अगले 50 सालों में अगर अच्छे से हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम करे तो हम जो नंबर 1 कंट्री बन सकते हैं अगले 50 सालों में। और एक टाइम में आएगा जो कि हम अमेरिका जैसी कंट्री को पीछे छोड़ सकते हैं। आराम से छोड़ सकते हैं। अपन मेन मेन दिक्कत एजुकेशन की है, जी, यूथ की है। अगर यूथ को अच्छी एजुकेशन मिलती, एजुकेशन मिले बिल्कुल। अभी आज आप देखोगे इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है, है, अदर कंट्रीज के कंपैरिजन सबसे ज्यादा यूथ बिल्कुल है। यूथ है, और वो यूथ अनस्किल्ड हो गया। अनस्किल्ड हो गया और उसमें गलती किसकी है? दे- मैं बिल्कुल सरकार को कहना सरकार चाहूँगा क्योंकि आपने स्कूल में जो सिखाया नहीं, आप बच्चों को पुरानी किताबें, कोई 20 साल पुराना सब्जेक्ट आप पढ़ाते रहे, इसमें पढ़ाते गलती किसकी आप बताओ? अगर पढ़ाते रहते हो, और रियल लाइफ में आके पता चलता है कि चीजें कुछ अलग है। बिल्कुल, रियल लाइफ से मतलब
किताबी आज चीजों से बच्चा बहुत ही अलग है। 12वीं तक या फिर ग्रेजुएशन तक पढ़ता है, तो हाँ, बाद में उसको जब कमाने जाता है, उसको कमाने पता जाते चलता है ये किसी काम का नहीं है। किसी काम का आज नहीं। बिल्कुल ही रियलिटी बात करूँगा मैं हम्म, कि एक बच्चा जो है 12वीं पढ़ लेता है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे लिए, 90% से दे लिए, ग्रेजुएशन कर लिया। अब उसको समझ में आता है कि मुझे पैसा कमाना है, मेरे पास कुछ स्किल्स नहीं है। आज मैं गवर्नमेंट कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की और तैयारी कर। शिवम मैं आपको बताना चाहूंगा ये सब होता पता है किन लोगों के साथ, जी, जो ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी। और ये जो छोटे जो मोटे, मिडल क्लास हाँ, वाले ओवरलोड, मिडिल क्लास के साथ ही होता है। मिडल और क्लास के अगर साथ ही होता है। एजुकेशन जो अमीर बच्चा है वो अच्छी एजुकेशन ले रहा है, अच्छे स्कूल से ले रहा है, तो वो तो इंडिया में उसको, रहेगा नहीं। हाँ, उसको स्किल्ड किया जाता है। स्कूल किया है बिल्कुल। आप हम्म, अगर बड़े-बड़े स्कूलों में देखोगे आज 4th क्लास वाले हाँ, बच्चे को कंप्यूटर बिल्कुल कंप्यूटर पे मतलब एप्लीकेशंस बनाना, प्रेज़ेंटेशन बनाना जो भी है, सब बच्चा 4th क्लास का बच्चा कंप्यूटर में कर लेता है। पर हमारे गवर्नमेंट के स्कूल में 4th क्लास बच्चा तो मतलब आप गवर्नमेंट का स्तर तो देख ही सकते हैं। गवर्नमेंट के लोग खुद ही बोलते हैं कि इंग्लिश मत सीखिए, अच्छा, तो इंग्लिश जैसे कि बोलना शर्म की बात है। अरे हाँ, हाँ, तो बहुत बढ़िया टॉपिक छेड़ा हाँ, जैसे कि हमारे रंजीत भाई ने। जैसे हमारे अमित शाह जी कहते हैं कि अंग्रेज़ी बोलना हमें शर्म की बात है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश सीखना चाहिए आपको, क्योंकि आप अगर इंग्लिश सीखते हैं तो आप तो इन द वर्ल्ड एंटायर वर्ल्ड आप कहीं भी जा सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये नेता नेता लोग तो चाहते ही नहीं कि आप लोग पढ़ें। तो जैसे उनके बच्चे आप देखिए, जय शाह उनके बेटे जो शहजाद बीसीसीआई के आज आईसीसी के बन गए हैं। तो हम लोग की किस्मत ऐसी नहीं, हम लोग किसी नेता के बेटे तो है नहीं। हम लोग को खुद ही अच्छी-अच्छी स्किल सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और तो स्किल सीखने के लिए आपको मेनली जो चीजें रिसोर्सेज मिलेंगी बिल्कुल, वो इंग्लिश में मिलेंगी। बिल्कुल। जो अच्छी अच्छी रिसोर्सेज जो बाहर बाहर के टीचर्स है, जो थोड़े बहुत, मैं नहीं बोलता कि इंडिया में अच्छे टीचर नहीं है, इंग्ल इंडिया में भी अच्छे हैं टीचर, स्किल्स, लेकिन आपको क्या पता अलग चीजें सीखने का कुछ जुनून हो जाए, बिल्कुल। तो आप आप नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज को प्रेफर करें। बिल्कुल, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जैसे किसी भी कंट्रीज़ में ज़्यादा आप चाइना, हम्म, जापान, रशिया, अमेरिका, एंटायर वर्ल्ड, यूके, मतलब अगर आपको कहीं भी जाना है, आप जा सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। अगर आपको अभी इंग्लिश नहीं आएगा, तो आप किसी भी कंट्री के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। कम्युनिकेटिंग, और क्यों आप खुद आपको थोड़ा हाँ, लो फील होगा कि हम राइट, मतलब पढ़ रहे हैं चीजें बिल्कुल, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रही। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, तो ठीक है, हम ये बात साइड रखते हैं, तो अभी मेरा प्रश्न ये है, नहीं तो यही तो इम्पेक्ट करता है अपनी जीडीपी को, जीडीपी को, राइट, और इकोनॉमी को हाँ, इकोनॉमी को, और इसी का चीज का फायदा उठा के अदर कंट्री जैसे अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, बढ़ा दिया क्योंकि और आज हम जवाब नहीं दे पा हाँ, रहे हैं। जवाब नहीं दे पा रहे। तो ठीक है, मैं जैसे एजुकेशन को लेके वापस आता हूँ। तो मैं ये जैसे अभी जैसे मैंने बताया आपको कि एक बच्चा जो है 12th पास कर लेता है 90% से, बच्चा 90%। ग्रेजुएशन में आता है। आज बच्चा जाता है काम के 10 से 12,000 रुपए उसको जॉब नहीं मिल पाती है ना, 10 से 12,000 रुपए। अब इसमें गलती मिडिल मिडिल क्लास, क्लास हाँ, मैं बच्चे मिडिल क्लास को की बात करूँ बात क्योंकि करूँ, इंडिया में ऑलमोस्ट ना 80% तो मिडिल क्लास ही मिडिल है। क्लास। अब बताओ इसमें कि गवर्नमेंट गलती किसकी है? अब जैसे एक घर में बच्चा है, उसकी पूरी देख-रेख क्या माँ-बाप करते हैं कि बच्चा बोलना सीखे, खाना सीखे, तो ये माँ-बाप करते हैं। उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें गलती किसकी है? अब कौन सिखाने वाला कौन है? गवर्नमेंट है भाई। स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनको अच्छे फैसिलिटीज़ लाना चाहिए, अच्छे सब्जेक्ट लाना चाहिए। उनको शुरू से भाई स्किल सिखाना चाहिए कि भाई पैसा कमा सके। ओवरऑल क्या होता है मिडिल क्लास में, हमें क्या है हम पढ़ क्यों रहे हैं हम, जैसे कि मैं अच्छा एक जॉब कर सकूँ, अच्छे पैसा कमा सकूँ, अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड जी सकूँ। तो इसमें जैसे कि आपका इसमें क्या कहना है? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? मेरा तो यही कहना है कि एजुकेशन सिस्टम ही बहुत खराब हो चुका है खराब हो एजुकेशन चुका है, सिस्टम तो। लेकिन थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि करने को एक बार एटलीस्ट नहीं कोशिश करें। मतलब बहुत सारे जैसे सब्जेक्ट है जिनकी बिल्कुल नीड नहीं है। जैसे साइंस तो हमें ज़रूरी साइंस, कुछ सब्जेक्ट जिनकी हमें नीड नहीं है। मतलब नीड नीड मेरे हिसाब से सब सब्जेक्ट की है, नहीं लेकिन नीड तो है उनको बिल्कुल, उतना ही पढ़ाया उतना जाए ही जितना पढ़ा। जरूरी हो। आप फर्स्ट से हाँ, लेके 12th तक सोशल साइंस पढ़ाते सोशल हर साइंस। साल। तो मतलब कुछ क्लास जैसे शुरू में 2-4 साल उसके हम कंप्यूटर ला दें, कुछ ऐसी स्किल्स ला दें कि जिससे मतलब प्रैक्टिकल जैसे में हाँ, मोबाइल से रिलेटेड कुछ भी बच्चा सीख के पैसा कमा सके, देश को आगे बढ़ा सके। एक स्किल्स उसको गेन करनी चाहिए, जैसे बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज में आ गया है ओके, तो उसको उस लेवल की स्किल सिखाओ, हुँ। किसी बच्चे का दूसरी स्किल्स में इंटरेस्ट है तो उसको उस लेवल की उस लिए स्किल्स। हाँ, बिल्कुल ये भी सही तो बात है। ये मतलब आप वास्ट वास्ट अगर मैं आपको वास्ट स्किल कंपैरिज़न सिखाएं। बताऊँ, अगर आप इंडियन स्कूल में अगर आप या फिर दूसरे स्कूल में अगर अदर कंट्री में आप चाइना के स्कूल में चले जाइए आप, वहाँ का कभी आप मोबाइल में दोस्तों जो मोबाइल में कभी सर्च करके देखना, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं। मतलब बिल्कुल आपको 5th क्लास का बच्चा बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करके मतलब जैसे मोबाइल में काम कर तो रहा है। शिवम यही है एजुकेशन डिफरेंस जो मैंने बताया जी, था, बिल्कुल। कि वहाँ पे एजुकेशन डिफरेंस नहीं और यहाँ पे बहुत एजुकेशन डिफरेंस है। थोड़ा कम चलता है, मतलब थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा जब हो जाए ना जी, एजुकेशन डिफरेंस, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है यूथ पे। नहीं बहुत बहुत बढ़िया हम्म, जैसे आपने सही बताया। एंड जैसे मैं जैसे सरकारों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और मुद्दा ये है कि सरकार मतलब सुनती है, उनको सब पता है, पर करना इसलिए नहीं चाहती कि जैसे अभी उनको पता है 4 साल बाद सरकार गिरेगी तो मेरे उसकी हिसाब से ये किया भी होगा उन्होंने, लेकिन पेपर्स पे पेपर्स पे पेपर्स पे आई होगी न्यूज ऑन की भाई पेपर 6 से आप हम
जी, कोडिंग ला देंगे कोडिंग ला स्कूलों देंगे में। ये सीबीएसई में। मैंने सुना था, अभी पेपर्स हाँ, में आई होगी चीज़। नहीं ऑन पेपर जैसे हमारे देश में ऑन पेपर ही सब होता है। सब, कागज़ पे हाँ। आप देखेंगे, आप कभी आप न्यूज़ से या फिर गूगल करेंगे तो आप हमारे देश में ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आपको पता नहीं होगा। गरीबों के लिए ऐसी-ऐसी स्कीम स्कीम मिलेगी, मिलेगी, हाँ। बिल्कुल आपको हॉस्पिटल की इतनी फैसिलिटी मिलेगी बट वो ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाती, बिल्कुल वो कागज़ों पे रह जाती हैं। तो मैं दोस्तों आप लोग को भी कहना चाहूँगा, जैसे आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कभी गूगल पे या कहीं भी आप चेक कीजिए, जैसे कि अदर कंट्रीज़ का जो स्कूल स्टैंडर्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड और हमारे कंट्रीज़ का है। मतलब हमारे हमारे देश में मतलब जो सरकारें हैं इनको बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि सरकार करना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि सरकार जो है 4 साल बाद जो है सरकार जब गिरेगी, 4 साल के लिए इनको क्या है बहुत सारा पैसा बनाना है। मैं बड़े-बड़े नेताओं में बिल्कुल नाम लेके बताऊँगा, जो हमारे सेंटर जो बड़े-बड़े मिनिस्टर आप हमारे क्या नाम है शिवराज सिंह चौहान या फिर नितिन गडकरी जी या फिर जो भी बड़े-बड़े नेता हैं, इन सबके बेटे हर बड़े-बड़े देश में आप देखो, आप जर्मनी देखो, आप यूके देखो, ब्रिटेन बिल्कुल, देखो, बिल्कुल, बिल्कुल। ये पैसा लेके अपने बच्चों का बिल्कुल वहाँ पे बड़े-बड़े बंगले ले लिए। अब इनको भाई इनको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना, पर हम ये देश हर व्यक्ति का है, उस 150 करोड़ पॉपुलेशन में हर व्यक्ति का देश है भाई। तो अपने हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, सरकारों से हमें सवाल पूछना पड़ेगा, तो सरकारों से हमें आम जनता ही नहीं पूछना चाहती। दिक्कत ये है, जैसे आपने आसपास के नेताओं को देखा होगा, बहुत जल्दी इतना पैसा बना लेते हैं हुँ, और कहीं चले जाते हैं। बिल्कुल तो उनके दिमाग में ये भी नहीं आता कि ये इतनी जल्दी इतना पैसा बना के चला आज कैसे गया? आज एक एमएलए की देखिए भाई, हुँ, लाखों करोड़ों का भाई हाँ, बंगला है। अब जबकि एक एमएलए की सैलरी ज़्यादा नहीं सैलरी, होती। हाँ। से मुश्किल से 20-25 हज़ार एक एमएलए की सैलरी होती है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल आप सैलरी। सोच लिए 50,000, चलिए हाँ, मेरे हिसाब से एमएलए की 50,000 सैलरी होगी। मुश्किल से 50,000 होती है और आप उनका देख करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों की बंगला ये गाड़ी। कहाँ से आता है? तो ये सब हमारे पैसे हम लोगों के पैसे से चेक टैक्स से चोरी करने वाली सरकार, ये भ्रष्ट नेता, तो अपना जो मतलब एक व्यक्ति को जो काम करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो काम इंडिया में मेनली अपने अधिकार के लिए आपको ही खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल, तो दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरी की पूरी भ्रष्ट भ्रष्ट है, पूरी। इस देश को चलाने के लिए हम लोगों को जैसे हम लोगों को हुँ, आगे आना पड़ेगा, एजुकेशन हमें लेना पड़ेगा। हाँ, आज देखो आज कोई भी देश जैसे बड़े-बड़े देश जो हैं, हम जैसे जो हमारा टॉपिक का वीडियो का मुद्दा टैरिफ, अमेरिका ने आज टैरिफ लगा दिया तो हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यदि हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, हमारे पास अच्छी इंडस्ट्री होती, तो हम भी आज इकोनॉमी में बहुत आगे होते। बिल्कुल बहुत अच्छी हर होती। व्यक्ति जो अच्छी लाइफ़ जी रहा होता। आज हमारे देश में और 80% लोग जो एसी लाइफ़ जी रहे हैं, मतलब 10-12 रुपए कमा रहे हैं, खाना-पीना खा रहे हैं, बस ये लाइफ़ चल रही है लोगों की। बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं है। बहुत लोगों के पास तो वो आज भी नहीं। बहुत से लोगों के पास आज भारत देश की बात करूँ मैं लोगों के पास छत नहीं है आज बारिश में मतलब कई घर हैं जैसे अभी देखिए कितनी बाढ़ आ रही है, कितनी बाढ़ आ रही लैंडस्लाइड बिहार हो की रही बात है। करूँ मैं अरे बिहार बहुत सारे ऐसे, अभी उत्तराखंड में इतनी लैंडस्लाइड हुई है, जी, इतने लोग मरे हैं। ये मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती है, जी। जो भी ऐसे पहाड़ी इलाकों पे इंफ्रास्ट्रक्चर करवाते हैं, नए-नए होटल बनाते नहीं, हैं। नहीं होता बिल्कुल। बिल्कुल, तो दोस्तों आज सरकार अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी किसी के इमोशन से भी खेल सकती है। एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति या फिर किसी को अपने क यूज़ के लिए सरकार बिल्कुल आपको यूज़ कर लेगी। तो हमें दोस्तों अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ें। आप अपने सरकारों से अपने आप जहाँ भी रहते हैं आपको कुछ भी लगे तो आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो जैसे कि मैं कहना चाहूँ भारत में 70% घर ऐसे हैं, ऑलमोस्ट गाँव के हैं, मिडल क्लास आदमी बिल्कुल और भारत में ऑलमोस्ट लोग मिडल क्लास में, मिडिल क्लास टॉप ही होते हैं। 5% या 10% को छोड़ के अ, जैसे शुरू में ही बात करी थी, 5% को छोड़ दिया जाए, जी, तो इंडिया की जीडीपी अफ्रीका जितनी है। अफ्रीका जितनी बिल्कुल। तो हाँ, दोस्तों आप जब भी वोट देते हैं, तो वोट बिल्कुल सोच समझ के दीजिए किस सरकार को चुन रहे हैं आप। क्या सरकार सरकार आज वादे करती पहले तो सरकार 2014 के आस-पास हुँ, वादे करती थी कि हम ये करेंगे इस चुनाव अब के तो टाइम। वादे भी नहीं हो आज रहे। वादे करने की ज़रूरत नहीं, उनको पता है कि हम एक मंदिर बनाएँगे तो हमें मिल जाएगा वोट नहीं 5 किलो राशन देंगे। अब तो वादे भी नहीं आज होते आज ना, चुनाव होते दिक्कत हैं, ये सरकार वादे भी नहीं है। करती, हाँ, उनको मालूम है हम जीत जाएँगे। जीत जाएँगे। आप देखो जैसे अभी सब 4 साल के बाद एक अच्छा काम करना है, हाँ, बस कुछ भी एक अच्छा काम, जैसे बहन-बेटियों को ढाई ढ ₹1200 दे देना, 1200 रुपए दे देना है, गैस को ₹200 कम तो कर दें, लेकिन आपको पेट्रोल 200 में से आप कवर कर लेंगे। 4 साल में ₹1000 बढ़ा के ₹200 कम कर देंगे। तो ये थोड़ा इम्पैक्ट डालता है। ये मतलब एक तो एल्गोरिदम कहा जा सकता है बिल्कुल, इसको, कि मतलब लोगों के दिमाग के साथ नहीं खेलना। तो आज जैसे आज सरकारों को बिल्कुल मानसा हो गया कि हम तो जीत जाएँगे, उनको हुँ, कॉन्फिडेंस हो चुका है कॉन्फिडेंस बिल्कुल कि बिल्कुल। अभी से 10-20 साल पहले सरकार आती थी, चुनाव का टाइम तो एटलीस्ट वादे करते हम रोड बना देंगे, हम स्कूल में ये कर देंगे, हम आपके घर-घर आती सरकार कि हम आपके बच्चों को एडमिशन कराएँगे। आज तो सरकार वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आज बिल्कुल नहीं। उनको पता है कि हम मंदिर बना देंगे, नहीं 5 किलो राशन दे देंगे, इतने में हमें वोट मिल जाए हमारी सरकार बन जाएगी। अरे आप अभी इतनी मतलब बारिश का सीज़न है इंडिया में, जी, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिए, वहाँ की स्थिति देखोगे तो आप बैठने लायक नहीं है आज।
खुद पता चल जाएगा कि क्या एजुकेशन सिस्टम हो बिल्कुल। रहा है। आज एक गरीब मतलब हाँ, जो 15-20 हज़ार रुपए कमा रहा है, हाँ, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अफोर्ड ही नहीं अफ़ोर्ड कर नहीं कर पा सकता, पर पढ़ाना हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता हर है। व्यक्ति चाहता है मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट में भेजूँ। एजुकेशन हर व्यक्ति देना मतलब जैसे आप सोचिए, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, जी, जो मज़दूरी कर रहा है, बिल्कुल। तो वो चाहेगा कि हमारा लड़का ही मज़दूरी करे? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेगा भाई। बिल्कुल। तो वो एजुकेशन तो देना चाहता है, हुँ, लेकिन उसकी परिस्थिति ये है ही नहीं हुँ। कि वो अपने बच्चों को किसी अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए। अब एक व्यक्ति 15,000 रुपए कमा हाँ, रहा है, 10,000 रुपए बच्चे की साल की फीस है। हाँ, साल की मतलब आज महीनों की 2-3 हज़ार रुपए, तो हुँ, बच्चों के स्कूल की फीस, बैग, बुक्स और बहुत सारे घर के आप खर्चे समझ ही सकते हैं। तो एक व्यक्ति कहाँ से कर पाए? आज वही हाल है कि सरकारी स्कूल में कोई व्यक्ति पढ़ाना भी नहीं चाहता और सरकारी नौकरियाँ सबको चाहिए। सबको चाहिए, हर बिल्कुल। दूसरा बंदा लाखों करोड़ों की हाँ, तैयारी करते हैं, तो जैसे आप खुद ही देख लीजिए कि किसी नेता के बच्चे समझ लो स्टैंडर्ड होते हैं, इंडियन बिल्कुल। एजुकेशन के स्टैंडर्ड है, आईसीएससी, हुँ। सीबीएसई, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये मतलब सब गवर्नमेंट बोर्ड टाइप के होते हैं। और जो गवर्नमेंट नेताओं के बच्चे होते हैं, जो भी मतलब सरकारी अधिकारियों के जी, बच्चे होते हैं, बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। स्कूल में पढ़े होते हैं, आईसीएससी, आईसीएसई बिल्कुल। इतनी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाते हैं। हुँ। गवर्नमेंट जॉब उनको मिलनी चाहिए जिन जो उसके लायक हों। लायक हो। आज तो पैसे में सीटें बिक पैसे जा रही है। पैसे में आप आज तो हाँ, उम्मीद नहीं करेंगे, आईएएस आईपीएस की सीटें आप सुना हम होगा सुना बीच में होगा, आज कितनी। बीजेपी का घोटाला इस लेवल पे बढ़ चुका है। आज एक व्यक्ति जो 2-2 साल तक 3-3 साल तक किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, बगल से एक नेता का बेटा है, फिर 20 लाख देके वो नौकरी ले आता है। ले आता है, बिल्कुल वही 20 लाख अगर हमारे पास होते तो तो हम भी हम ले भी दे लेते। देते। तो आज हम हमारे हक के लिए हर स सीधी सी बात है, अगर हमारे पास होते तो हम भी देते। आज हक के लिए हमें लोगों से लड़ना पड़ेगा, हमारा अधिकार तो माँगना हम्म, पड़ेगा, क्योंकि ये हम्म, देश जैसा कि मैंने पहले बताया, ये देश हम्म। हर व्यक्ति का है। हमको देना ही पड़ता लगता है हमें, बिल्कुल। कि भाई जब तक दोगे नहीं तो मिलेगी नहीं। वो भाई कितना पढ़ के तुम मतलब कि पढ़ना बहुत पड़ रहा है, जब एजुकेशन सिस्टम बोले तो गवर्नमेंट ही वो एग्जाम को डिले करवा डिले देती। कराती हाँ, सरकार का भैया 3 लाख करोड़ का घोटाला, मतलब बिल्कुल। सरकार को बिजनेस बन चुका है। हम्म, सरकार बच्चों से पैसा लेगी, 10,000 की भी नौकरी है, 1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, एक व्यक्ति से 500 रुपए, ये करोड़ों लाखों का सरकार का बिजनेस बन चुका है, एक मॉडल बन चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। सीटें मिलती किसको? जो पैसा है, तो 20 लाख जो है, तो 50 लाख जो है, तो उनको सीटें मिल जाती है। तो चलिए इस बात को हम अलग रखते हैं, तो हम आते हैं वापस हमारे मुद्दे पे, जो कि टैरिफ के मुद्दे की बात हो रही थी। तो हम इस तो टैरिफ एक। तो बेसिकली जो हमारे देश पे टैरिफ लगा है, आज हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि हमारा संसद है, हर सांसद, अपोजिशन का या फिर रूलिंग पार्टी का जो हर व्यक्ति मोदी से आज सवाल कर रहा है, मोदी जी सवाल से, बिल्कुल सवाल कि करना भी जैसे चाहिए, बिल्कुल करना अमेरिका चाहिए। ने 50% आप पे टैक्स लगा दिया, आपने उसके जवाब में क्या किया? आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस पे मोदी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की इतनी बड़ी कंट्री में उन्होंने बिल्कुल वॉर को वो करा दिया था, आपने बिल्कुल, देखा होगा बिल्कुल। बिल्कुल। जबकि भारत का हर व्यक्ति चाहता था कि इंडिया वाले पाकिस्तान में घुस के मारे, हर व्यक्ति चाहता था, पर उस टाइम अमेरिका ने बिल्कुल पॉलिटिक्स, इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है अमेरिका का, हर कंट्रीज का। तो एक सेकंड, आप कुछ कहना चाहें जब तक कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा पानी पी लो। जैसे अमेरिका तो इम्पैक्ट पड़ जाता है मेरे हिसाब से, कि जैसे वॉर हो रही है, वॉर में बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। अब मोदी जी ने भी अपने हिसाब से बढ़िया किया कि वॉर रुकवाई, क्योंकि इसमें नहीं, दोनों कंट्रीज का घाटा नहीं होता। वो तो खैर आपका सही है। अगर वॉर होती तो दोनों कंट्रीज जो भी इंडिया पाकिस्तान दोनों पीछे आती। नहीं वो आपका मैं हाँ। बिल्कुल एक पॉइंट, हम हम्म, हर हर डिसीजन के 2 पहलू होते हैं, एक हाँ, सही होता है, एक एक गलत, मैं गलत है। उसका मानता हूँ। हाँ। पर अभी हर लेकिन व्यक्ति काउंटर अटैक मेरे हिसाब से अगर आप जवाब देने के लायक हो तो नहीं, जवाब देना नहीं चाहिए। तो आप देखो द्वार, आप 1971 में जब हम्म, उन लोगों ने जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान ने उस टाइम पे हम्म, अटैक किया था, इंदिरा गांधी सीधे पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए थे उस हम्म, टाइम। और आज इस टाइम द्वार ऑपरेशन सिंदूर हर व्यक्ति चाहता था कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो, और एक और हिस्सा होगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान 2 हिस्सा हो बलूचिस्तान, फिर हाँ। से। पर उसमें मोदी जी ने, ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच समझ के, क्या है कि अभी हम इस लेवल पे हैं, तो हम अपनी बात मेन कर रहे हैं। मेन दिक्कत ये है, इंडिया की इकोनॉमी जो भी है हुँ। बहुत, नहीं तो जीडीपी सब देखो गिरी मुद्दा गिरी ये है कि बहुत गिरी अभी चुकी है। अभी पाकिस्तान से यदि युद्ध होगा, हाँ, तो हमें चाइना सपोर्ट करने लगता है। मेन अमेरिका हाँ, जो लगता है कि हमें हमारा सपोर्ट हमारा करता है, सपोर्ट अमेरिका जो है, आप पाकिस्तान को लोन दिलवाने वाला कौन? अमेरिका। अमेरिका। उस टाइम पाकिस्तान में पैसा नहीं था, 1 बिलियन का लोन दिलवाने वाला कौन? सैंक्शन करने वाला कौन? पाकिस्तान, हाँ, अमेरिका। चाइना आज अपने हथियार टेस्ट करवा रहा है पाकिस्तान से। तो उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बेसिकली चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी, पाकिस्तान में। ओके, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे काम कर रही हैं, जो उनको लोन भी देती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी देती है। तो चाइना तो नहीं चाहेगा कि हमारा मार्केट खराब हो। बिल्कुल। हम्म, तो वो तो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। तो और इंडिया की अभी इतनी वो नहीं है, मतलब इतनी पावर पे नहीं है
कि चाइना से टक्कर ले ले, बिल्कुल नहीं है। अमेरिका से टक्कर ले ले। तो यही चीज़ें सोच के मोदी जी ने भी उस समय सही किया नहीं, है, ऐसा बिल्कुल वो गलत नहीं नहीं, किया जैसे लेकिन हम अभी ग्राउंड लेवल पे हम लोग जैसे एक हुँ, वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हो और जब 150 करोड़ को रिप्रेज़ेंट करना है, वहाँ पे हमें द प्रोज़ एंड कॉन्स सब चीज़ों के बारे में सब कुछ सोचना देखना पड़ता है, पड़ता है। तो वो ख़ैर ठीक है। बाकी हमारे देश को बहुत चीज़ों की अपडेशन की ज़रूरत है। बाकी रंजीत भाई आप मुझे ये बताइए जैसे कि पाकिस्तान, अभी हम थोड़ा-सा दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान आज बहुत कर्ज़े में है। आईएमएफ का कम से कम 3 से 4 बिलियन डॉलर का कर्ज़ा है पाकिस्तान पे। तो जैसे कि चाइना हर चीज़ में मदद करता रहता है, आप देखो हुँ, हथियार हुँ। से लेके किसी चीज़ में, तो आने वाले टाइम में जब पाकिस्तान पे कब्ज़ा करने की बात आएगी, तो कौन पाकिस्तान चाइना करेगा या फिर आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे हिसाब से अगर चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल, बहुत करोड़ों का हाँ, मतलब बिलियन डॉलर का बिलियन कर्ज़ा डॉलर, चाइना का है तो पाकिस्तान वो पे। चाइना को इंडिया के हाथ तो चढ़ने नहीं देगा। बिल्कुल, अगर इंडिया लड़ता है मतलब अपोज़ करता है, तो या तो पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा या फिर मेरे हिसाब से इंडिया तो इतनी जल्दी इंडिया कब्ज़ा नहीं नहीं कर कर पाया क्योंकि पाएगा। चाइना वहाँ पे बीच में आएगा कि हाँ, चाइना ने करोड़ों रुपए मतलब इन बिलियन डॉलर का वो कर्ज़ा दिया इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान, किया है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किया किया है। है। तो चाइना पे आप तो ये सोचिए श्रीलंका है, श्रीलंका जो बाजू में है, बिल्कुल, वहाँ पे भी चाइना का बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल है, पोर्ट्स खरीदे गए हैं, मतलब बिल्कुल। उनको पहले लोन लोन में दिए गए थे, हुँ, फिर उसी लोन को ना भरने के कारण उनने पूरा एक्वायर कर लिया। एक्वायर कर ली, बहुत बढ़िया। हुँ, तो दोस्तों जैसे कि हम टॉपिक पे वापस आते हैं टैरिफ के ऊपर, तो जैसे अभी हाँ रशिया भी जी, बीच में आया है, रशिया भी, हाँ। तो रशिया ने भी इसमें एससीओ में सबमिट किया। तो अब जैसे आप इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और रशिया के रिलेशन तो पहले से भी अच्छे ही बहुत थे अच्छे मेरे जैसे कि आप हिसाब अगर क्योंकि भारत में कभी भी मुसीबत आए, कोई देश अटैक करे तो एक ही देश जो साथ देगा जो स रशिया। रशिया हमेशा से साथ दिया, उसने बहुत पहले भी हमारा 1970 में भी दिया, साथ दिया तो था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? तो मेरे हिसाब से तो इंडिया ने जो क्रूड ऑयल रशिया से ले रही थी, बिल्कुल, उसको रिजेक्ट ना करके बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि किसी अमेरिका के चक्कर में अगर वो रशिया से अपने रिश्ते खराब कर खराब ले, कर ले रिलेशन। तो ये मेरे हिसाब से तो गद्दारी ही होगी मेरे तो हिसाब से। हाँ, दोस्तों मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। रशिया एंड भारत के जो मजबूत रिश्ते ये कैसे बने क्योंकि 1960 के आसपास जो कि अमेरिका ने रशिया पे अटैक किया था, तो उनको चाहिए था रशिया वालों को इन्फॉर्मेशन चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका मतलब एक पोर्ट जो है, अमेरिका ने श्रीलंका कुछ पैसे देके वहाँ पे उनका खुद का पोर्ट ला लिया था। तो रशिया वालों ने इंडिया में आके रशिया ने उनकी मदद माँगी थी, फिर इंडिया वालों ने रशिया की हेल्प की थी। यहाँ से इंडिया और रशिया का रिलेशन जो है बहुत बढ़िया बिल्ड हुआ और आज और सालों इसके से बारे में चला तो रहा है। हमें भी नहीं पता था मेरे मैं सही नहीं, बोलूँ बहुत तो। बढ़िया, हमने एक न्यूज़ से आर्टिकल से पढ़ा था बहुत हुँ, पहले, तो उसके बारे में बता रहे हैं। हुँ। तो हम वापस मुद्दे पे आते हैं हमारे भारत देश की जैसे कि, तो अभी हम इंटरनल जैसे हम भारत देश की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में इसमें अब ज़रूर से अपडेट बहुत सारे अपडेट होने की ज़रूरत है हमारे देश में, हर स्कूल में। तो आप भी हमें बताइए कि क्या-क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? आपको दोस्तों हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन है आप हाँ, कमेंट में आप लिख के बताते रहिए। आपको कुछ भी क्वेश्चन है हमारे देश से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो आई थिंक हम क्योंकि इतने काबिल है कि आपको बता सकते हैं। बता तो सकते आप हैं, पूछ बिल्कुल। सकते हैं बिल्कुल एंड ये मैटर ये मतलब टैरिफ का हमारा आज का तो हो गया है और एजुकेशन सिस्टम के लिए आपको लड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम अपने जब हक तक पूरी जनता नहीं बोलेगी, हुँ, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं बदल पाएँगी। नॉट ओनली मतलब ना ओनली कि एजुकेशन सिस्टम अपने हक के लिए हर व्यक्ति को लड़ना वो पड़ेगा, हर जगह लड़ना हर पड़ेगा जगह लड़ना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अपने गवर्नमेंट तो अपने काम में लगी हुई है, जो उनका काम हमें भी समझ में नहीं आ रहा क्या बिल्कुल। है। और दोस्तों आपको कहीं भी गलत लगे आप सिंपल एक वीडियो बनाइए और आज मेन आज हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज टेक्नोलॉजी का का ज़माना है। ज़माना है, बिल्कुल। अगर आप एक वीडियो बनाएँगे पूरे देश में हर जगह जाएगी, तो आपके कुछ भी इश्यू है आपका लाइट के बिल से रिलेटेड या फिर किसी से रिलेटेड स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको इश्यू आप एक वीडियो बनाइए और इंटरनेट पे अपलोड कीजिए। इसके माध्यम से आप सरकार तक अपनी आवाज़ ईज़िली उठा सकते हैं क्योंकि आज अगर आप एक वीडियो बनाते हैं तो पूरा हमारा देश 150 करोड़ की पॉपुलेशन और पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं। तो ये काम आपको करना चाहिए एंड आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हम तो अब इस वीडियो को एंड करना चाहिए, हमारे हिसाब से बहुत बड़ी हो चुकी वीडियो। ठीक है दोस्तों, आज तो के लिए बहुत काफ़ी अब है हम स अब नेक्स्ट टाइम फिर से लाइव आएँगे अच्छे बिल्कुल बेहतरीन अच्छे टॉपिक के ऊपर लेके। टॉपिक। तो दोस्तों ऐसे ही टॉपिक हम लाते रहेंगे, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर एंड लें, दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी पूछना है आपको कमेंट में कमेंट में। लिखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों मिलते हैं। राधे-राधे दोस्तों एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आप कमेंट कर सकते हैं अगला वीडियो जो हमारा लाइव होने वाला है, किस टॉपिक पे आपको चाहिए दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है ये एजुकेशन डिफरेंस सही है?
तो हमें कमेंट करके ज़रूर कमेंट बताइए। में बिल्कुल आप कमेंट में बताइए और हमारे देश के पॉलिटिक्स के बारे में आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में बिल्कुल बताइए। एंड हमारी जो अगली लाइव की वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में ही आएगी, कल आएगी, तो आप उसको किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट में बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।